Are you there? हेलो। You आप अवेलेबल हो? हम डिस्कस कर सकते हैं। जी 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 जी। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और यहाँ पे अगर आपने कुछ एक्सप्लेन करना है तो आप प्लीज। हाँ, मुझे स्ट्रेटजी बतानी है ना, क्या क्या स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है हमें, मुझे एक्चुअली। मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ। होपफुली नो यू ओके बी एबल टू शेयर योर स्क्रीन एज मी। ओके श्योर। वाइट बोर्ड पे करूँ, बताऊँ, एक्सप्लेन करूँ? हाँ हाँ। बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर हमें लगाना है। बॉलिंजर कैंडल जैसे ही अपर साइड पे ब्रेक होगी तो हमें जो है यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट एंट्री बनती है। तो सिंपल है, आपको आ जाएगा समझ में। ये है लॉजिक की, और इसकी पैरामीटर्स जो हैं 22 और 2 का स्टैंडर्ड डिवीजन रहेगा। तो ये सिंपल सी सेटिंग है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी। ये फर्स्ट एंट्री ज़रूर है, इसको जो है मार्टिनगेल के रूप में जो है ना हमें ट्रेड करना है। तो यहाँ से सेल की एंट्री बनी, इसके 100 पॉइंट्स के बाद सेकंड मार्टिनगेल, उसके 100 पॉइंट्स के बाद थर्ड मार्टिनगेल, एंड इसी तरीके से जो है मार्टिनगेल्स चलेंगे। अब हमारी एंट्री जो है यहाँ पर बन रही है, लेकिन हमें जो है यहाँ पर रियलिटी में एंटर नहीं करना इस वाले पॉइंट पे। ओके। एंट्री का पॉइंट ये जरूर है, लेकिन यहाँ पर जो जो हम एंट्री लेंगे वो मैं चाहता हूँ कि हम जो है डिसाइड करें हमें कौन से मार्टिनगेल से एंट्री लेनी है, थर्ड मार्टिनगेल से लेनी है या फोर्थ मार्टिनगेल या फिफ्थ मार्टिनगेल से जो है ना हमें एंट्री लेनी है। बाकी अगर मार्केट यहाँ से जाएगा, अब टीपीएसएल का देख लेते हैं। फर्स्ट एंट्री हुई, अगर नॉर्मली हम मार्टिनगेल नहीं लगाते तो यहाँ पर 100 पॉइंट्स का टीपी जो है हमारा रहेगा। जैसे मार्केट 100 पॉइंट्स नीचे आएगी तो ये हमारा टेक प्रॉफिट हो जाएगा, ये हमारा 100 पॉइंट्स का रहेगा। और अगर फर्स्ट स्टेप पे मार्टिनगेल जाता है तो यहाँ पर जैसे सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट होगी तो सारी ट्रेड्स का टारगेट जो है 70 पॉइंट्स हो जाएगा, या फिर जो है इसको भी जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 70 पॉइंट्स का हमारा जो है टारगेट रहने वाला है। फर्स्ट मार्केट नीचे ना जाके ऊपर गई तो फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, और यहाँ से जैसे 70 पॉइंट नीचे आई तो ये दोनों ट्रेड्स जो है क्लोज हो जाएंगी। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से भी 70 पॉइंट्स नीचे नहीं आती और ऊपर चले जाती तो थर्ड पॉइंट्स जो है हमारा थर्ड मार्टिनगेल जो है एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें जो है सारी ट्रेड्स का टारगेट फिर यहाँ से 70 पॉइंट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल वे है, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, हमारी ट्रेड जो एग्जीक्यूट है लॉजिक सेम रहे, लेकिन यहाँ पर एग्जीक्यूट ना हो, इस वाले मार्टिनगेल पे भी ना हो, इस वाले पे भी ना हो। थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ पे जाके जो है एग्जीक्यूट हो, वो जो है हम उसको एक डिफाइन कर दें कि हमें जो है कौन से मार्टिनगेल से जो है ना एंट्री लेना स्टार्ट करना है। ओके। आया समझ? ये दरअसल आप बॉलिंजर बैंड को डीसीए की तरह यूज करना चाहते हो? मुझे डीसी और इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आपने थोड़ा सा समझाया था मुझे, एक बार इसका मुझे ये कहते क्लियर हैं कर टोटल देना। कॉस्ट एवरेजिंग को। अभी जो इस तरह आप कर रहे हो ना कि आपने दो अलग अलग लोकेशन पे बाई किया और जी इन बिटवीन उनकी जो एवरेज एंट्री प्राइस बनती है वो इन बिटवीन समवेयर अराउंड कहीं दोनों बाय पोजीशंस के इन बिटवीन कहीं पे आ जाती है एवरेज बाय प्राइस। और एवरेज ओके। बाय प्राइस से आपने थोड़ा सा टेक प्रॉफिट लिया और जी दोनों को क्लोज कर दिया। इसको कहते हैं डीसी, हाँ। डॉलर ओके कॉस्ट ठीक एवरेज। है। ठीक है। अभी आप डीसीए करना चाह रहे हो और आपको जो बलिंजर बैंड की जो एज है, जी अपर अपर जो रेजिस्टेंस है उसको, अपर जो लेवल है बाउंड्रीज है उनको आप एज ए रेजिस्टेंस लेवल यूज करना चाहते हो और वहां से आपको लगता है कि ये अभी ओवरबोट की सिचुएशन में है, तो यहाँ से मार्केट जी को स्विच बैक करना चाहिए। तो वहां पे आप ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड करोगे। जी जी जी। तो अब यहाँ पे मेरे कुछ क्वेश्चन है, मैं पूछ सकता हूँ? ओके ओके श्योर। मैं मुझे आप काइंडली परमिशन दें, मैं स्क्रीन शेयर ओ, कर। ओके, मैं स्टॉप कर दूं? ओके कर दिया। ओके, तो स्क्रीन विजिबल है रमन आपको? हाँ हाँ हाँ, विजिबल है। ओके।
मैं एक आउटलुक बिल्ड करता हूँ कि ओ- मुझे क्या समझ आई है इससे, और अगर कहीं पे ओके मैंने इसको मिसअंडरस्टैंड किया आपने, वहाँ पे मुझे रोक देना कि नबील ये ऐसे नहीं है, ओके, आपने ठीक इसको है, इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से करना। ठीक है, श्योर। तो ओके। अब जैसे कि आपने भी बताया कि हमारे पास ये बुलिंजर बैंड है, ठीक है, ये इसकी जी अपर बाउंड्री है, और बुलिंजर बैंड की लोअर बाउंड्री ये रही। जी जी। और ये वाइड से मैं इसका मिडल लेवल, मिडिल लेवल हो जाएगा जी। मिडल की तो इसमें तो जरूरत भी नहीं है, बोर्ड में तो मिडल ड्रॉ ही नहीं हाँ करना, हाँ हाँ। मिडल की जरूरत जी। नहीं। अब ओके। जैसे ही हम इसकी बात करते हैं कि वो फर्स्ट कैंडल जो कि जिसका ओपन जोन्स है इस, जिसका ओपन इस कैंडल के नीचे है लेकिन क्लोज इस कैंडल हाँ से ऊपर है, जी, करेक्ट। और वो कैंडल भी ग्रीन है, तो हाँ अब इसका ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है, इट मीन्स कि इसने क्रॉस किया है इसको। जी जी जी। कुछ कैंडल्स ऐसे भी होती है ना कि वो विक से क्रॉस करती हैं, अब हाँ, विक से नहीं लेना हमें। विक से क्रॉस करती हैं लेकिन क्लोज नीचे हो जाती हैं। नीचे हो जाती है, उसको नहीं लेना हम। तो हमने वो प्रॉपर कैंडल ली जिसने इसको प्रॉपर क्रॉस किया है, ओपन नीचे हुई और क्लोज ऊपर हुई। अब जी यहाँ पे जो आपका लास्ट क्लोजिंग पॉइंट था, ये ये जी। आपकी एंट्री वन है। हाँ, एंट्री वन है। जी। अब यहाँ से आपने एक ग्रिड साइज चूज करना है, ऐसे ही है। जी, 100 आपने पॉइंट्स का रहेगा। आपने ग्रिड साइज चूज किया, वो मैं कस्टम पैरामीटर रखूंगा। अगर हम पिप को कंसीडर करें, पिप साइज हर सिंबल के लिए डिफरेंट होता है। फॉर जी जी एग्जांपल अगर हम उसके लिए देखते हैं, फॉरेक्स के कुछ पेयर्स के लिए देखते हैं, वो तमाम पेयर जिनमें जीपी जापानीज येन मौजूद जी नहीं है उनमें पिप साइज फोर्थ डेसिमल पे आता है। जिनमें जी 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 जापानीज येन मौजूद है वहाँ पे पिप साइज हमारा सेकंड डेसिमल पे आता है। जी और वो तमाम पेयर जो कि स्टॉक से रिलेटेड हैं जिनमें सिर्फ दो ही डेसिमल है, उनका भी पिप साइज वही होता है। जी तो जापानीज येन के पेयर में पॉइंट्स में भी डाटा आता है, तो वहाँ पे 10 पॉइंट एक पिप के बराबर होते हैं। फॉरेक्स में भी ऐसे ही है, फिफ्थ डेसिमल में पॉइंट होता है, तो 10 पॉइंट्स इज आर इक्वल टू 1 पिप। तो लेकिन कुछ पेयर जी ऐसे हैं जहाँ पे पॉइंट ही सेकंड डेसिमल पर है और पिप भी सेकंड डेसिमल पर है, तो उनका एक पॉइंट ही एक पिप के बराबर होता है। जी अब हम पिप के अगर बात करें तो वहाँ पे हमें गैप के तौर पे पहले एक साइज चूज करना पड़ेगा कि हमने कितने पिप का गैप चूज करना है मार्टिंगल के लिए, डीसीए के लिए। फॉर ओके। एग्जांपल अगर मैंने पैरामीटर में एक प्रोवाइड किया कि जो गैप है हमारा ग्रिड साइज जोन है, जी। अगर वो गैप 10 पिप्स का, फॉर ओके। एग्जांपल ये चेंजेबल जी है ना, तो आप इसको 100 कर सकते हो, 50 कर सकते हो। अगर ये 10 पिप का है, तो जिस पॉइंट पे आपकी फर्स्ट एंट्री बनती है ये, जी उसको मैं फर्स्ट पॉइंट कंसिडर कर लूंगा। जी। ये हमारी डीसीए का जो फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पे आपने फर्स्ट एड ट्रिगर किया है, ये वो रही। अब ये सेकंड जी पॉइंट है, वो यहाँ पे बनता है P2। और यस। ये P2 आपका 10 पिप के गैप के बाद है, इसका जो ठीक है। डिस्टेंस है वो 10 पिप है। वैसे 10 पिप का ही है, एक्चुअल मार्केट की जो स्ट्रेटेजी है वो भी 10 पिप ही है। हाँ हाँ, मतलब आप पॉइंट्स के सेंस में बात कर रहे थे। जी 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 जी, 10 पिप ही है। पिप की कंसिडर को कंसिडर करें तो वो 10 पिप का गैप है। अब जो नेक्स्ट गैप होगा इसके बाद भी P3 का, वो भी 10 पिप का होगा। जी जी। अब इसके बाद ना एक पॉइंट भी है इससे रिलेटेड, वो भी मैं एक इशू भी डिस्कस करूंगा, वो कौन है, तो उसमें भी मुझे फिर आपकी सजेशन चाहिए होगी। ओके, श्योर। और ये P1 हमने ड्रॉ किया, और P2 भी किया, P3 भी किया, P4 भी कर देता हूँ मैं। तो ये हमारा एक डिस्कशन के लिए प्रॉपर एक यूजर इंटरफेस बिल्ड हो गया। ये जी भी 10 पिप का गैप है। जी। अब जो प्राइस थी, प्राइस का मैं बिल्लू से शो करता हूँ। प्राइस यहाँ पे पहले इस तरह मूव करके गई, जी ये तो यहाँ पे जैसे ही आई तो इस लोकेशन पर आपने एक सेल की ट्रेड ओपन कर दी। जी। और इसके लिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, मैं एक छोटी सी सजेशन भी है कि जो ओके। मल्टीप्लायर है जी नॉर्मली
लोग क्या करते हैं, वो वॉल्यूम के लिए अलग पैरामीटर बिल्ड करते हैं। ओके। यहाँ पे पैरामीटर सेक्शन में आता हूँ मैं। लोड साइज के लिए या फिर वॉल्यूम के लिए अलग से पैरामीटर बिल्ड करते हैं। तो फॉर जी। एग्जांपल कि अगर आपने लोड साइज के लिए एक पैरामीटर बिल्ड किया, तो वो आपने इनिशियली कोई पैरामीटर चूज किया, उसके बाद वो मल्टीप्लायर का एक फंक्शन यूज करते हैं। जी। अब इसका एक कौन है, वो कौन ये है कि ब्रोकर में आपको आइडिया है कि 0.01 यूनिट्स है ना बैक एंड पे, ये लोड साइज में 1000 यूनिट के इक्वल है। हम्म। और स्टैंडर्ड लोड सही। कितनी है, वो और की। वो 100,000 यूनिट के इक्वल है, 1 लाख यूनिट। तो अब ब्रोकर हम्म। यूनिट्स है ना मोस्टली, वो 0.02 अलाउ करते हैं, और नेक्स्ट अलाउइंग वॉल्यूम उनका क्या है, 0.02। हाँ। तो इसका यही मतलब है है। कि उनका फर्स्ट अलाउइंग वॉल्यूम कौन सा है, 1000 यूनिट, और सेकंड कौन सा है, टू टू थाउजेंड थाउजेंड यूनिट। वो फ्रैक्शन में अलाउ नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर आपने करेंसी के 1200 यूनिट परचेज करने हैं, तो ये कितने बनते हैं, 0.012, थर्ड अब वो डेसिमल नहीं में चला करेंगे। जाएगा, वो अलाउ नहीं करते। लेकिन जी। मल्टीप्लायर से ना अक्सर कभी कभार ये इशू आता है, अगर आप मल्टीप्लाई बाय टू नहीं करते, फॉर एग्जांपल अगर आप 1.2 यूज करते हो ना, और स्टार्टअप आप मिनी माइक्रो लोड से करते हो, तो फिर वो इशू करता है 1.2। क्योंकि सही 1.2 बात। का मल्टीप्लायर जो होता है वो फिर आपको फ्रैक्शन में वैल्यू देता है। अगर आपने 1000 यूनिट से की है, तो फिर अगली बार 1200 यूनिट, फिर उसके बाद फिर 2400 यूनिट्स। तो वो 400 है, वो यूजेबल नहीं होते, कभी कभार फिर वो ट्रेड ओपन ही नहीं करता। नॉर्मलाइजेशन में भी इशू हो जाता है। अब हो इस जाता है जी। इसका जो अल्टरनेटिव मैंने इस तरह के जितने भी बोर्ड बिल्ड किए थे, इसका जो अल्टरनेटिव मैंने फाइंड आउट किया, मैंने ये किया कि जो मैं जैसे पहले आपको बता रहा था, एक तो ये चीज़ है इससे, इसका ये तो एक कौन था जो मैंने आपको कौन बताया। अब ये हम्म। दूसरा है, इसका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन के लिए मैंने क्या किया, मैंने लोड साइज प्रोवाइड किया, लेकिन स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, जैसे मैं पहले डिस्कस कर रहा था ना आपसे। वीवी हम्म। को भी मैंने इसी तरह बिल्ड करके दिया, उससे पहले भी 3-4 क्लाइंट्स थे, उनको भी मैंने यही सजेस्ट किया, और उनको ये सूटेबल लगा। अब ये किस तरह से है, ये ऐसे है कि आपने 0.01 फर्स्ट लोड था, कोमा यूज की, ये एक स्ट्रिंग है। ओके ठीक है। आपने टेक्स्ट की फॉर्मेट में यहाँ पे लिखना है, कोमा लिखा, फिर आपने सेकंड वॉल्यूम आपने 0.02 लिख दिया। फिर थर्ड भी अगर आप चाहते हो ना, तो थर्ड आप 0.02 दोबारा रिपीट कर सकते हो। आप एक ओके। सीक अगर आप चाहो तो ये सीक्वेंस में कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लायर ये आपको सीक्वेंस अलाउ नहीं करता। मल्टीप्लायर पे आपको क्या होता है, हम्म। आपने मल्टीप्लाई किया है, वो आप कंटिन्यू वो इंक्रीज करता रहेगा। तो ये इशू आप अगर रहता है। चाहते हो कि 2 बार आपका 0.01 चले, थर्ड टाइम 0.02, फोर्थ टाइम फिर दोबारा 0.02, और फिफ्थ टाइम आपको 0.03, फिर सिक्स टाइम आप 0.04 करना चाहते हो, तो आप एक सीक्वेंस यूज करना चाहते हो, तो वो सीक्वेंस जी। की जो कंट्रोल है, वो आपको यहाँ से मिल सकता है। अब अज्यूम करो कि मैंने चार लोड साइज लिखे, ठीक, ये चार है, जी। 1 2 3 4, मैं इसको बैकएंड पे खुद चेंज कर दूंगा। ठीक है। अब इससे सीक्वेंस भी है। अब ये क्या करेगा, बैकएंड पे इसको कन्वर्ट करेगा अरे में, और अरे में बॉक्सेस होंगे, ये इस तरह के चार बॉक्सेस होंगे, हर बॉक्स में मैं ये 0.01 यहाँ पे होगा, टू यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी टू होगा, यहाँ पे थ्री होगा, इसका जीरो जी इंडेक्स जी। ये वन, ये टू और थ्री। इससे फिर हम ठीक है। इंडेक्स वाइज ओपन करना और ट्रेड ओपन कर सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेड का देखते हो, तो बाय ट्रेड इस तरह से है ना, मार्केट अगर डाउनवर्ड मूव करती है इस तरह, तो यहाँ पे आपकी अगर एंट्री बनती है, तो आपने फर्स्ट बाय जो है वो यहाँ पे किया, बाय वन, हम्म। सेकंड बाय आपने यहाँ पे किया, थर्ड बाय आपने यहाँ पे किया, फोर्थ बाय आपने यहाँ पे किया। फॉर एग्जांपल जी। अगर आपके पास फोर्थ बाय, आपने यहाँ पे वॉल्यूम फोर्थ वॉल्यूम ऐड ही नहीं किया, तो जिम कर लो ओके। कि आपने यहाँ पे 3 वॉल्यूम्स ऐड किए हैं, ठीक है। 0.01, 0.02, 0.03। तो अब यहाँ पे आपके पास फोर्थ वॉल्यूम ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसकी एल्गोरिदम इस तरह से रहेगी कि अगर आपका पोजीशन मजीद ओपन हो रही है, तो ये फर्स्ट बाय ट्रेड के लिए, सेकंड वॉल्यूम सेकंड बाय ट्रेड के लिए, थर्ड वॉल्यूम ओके। थर्ड बाय ट्रेड के लिए। लेकिन जो फोर्थ बाय ट्रेड होगी, अब आपके पास मजीद वॉल्यूम तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, जो लास्ट आपके पास प्रोवाइडेड वॉल्यूम था, उसी को यूज करेगा। ओके। ओके ठीक है। और इन केस अगर आपने तीन भी नहीं प्रोवाइड किए, बल्कि आपने सिर्फ एक ही वॉल्यूम प्रोवाइड किया,
आपने सिर्फ एक वॉल्यूम प्रोवाइड किया, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट बाय पोजीशन फर्स्ट वॉल्यूम के लिए, सेकंड बाय पोजीशन सेकंड वॉल्यूम तो मौजूद ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, जी, प्रीवियस वॉल्यूम में सेकंड के लिए यूज करेगा। सेम लॉट साइज ले लेगा, ठीक है। और इसकी एल्गोरिदम अलग से है, आपको यहाँ पे ये एडवांटेज मिलेगा कि आपके पास सीक्वेंस भी है। मल्टीप्लायर की से जान छूट जाएगी, मल्टीप्लायर कोई यूजेबल नहीं है, बगैर मल्टीप्लायर के आप काम करोगे। अगर आपको मजीद कोई वॉल्यूम चाहिए तो आप यहाँ पे 10, पॉसिबल है कि कुछ लोग मैक्सिमम 10 राउंड ओपन करेंगे। ये एक, मैं इसको एक राउंड ये कंसिडर करता हूँ, ये पूरी की पूरी जो ट्रेड है ना, जी चार जी ट्रेड जी। है, इसको मैं एक राउंड कंसिडर करता हूँ, जो राउंड वन है। और जो राउंड कब क्लोज होगा, जब ये डीसीए की, अज्यूम करो फर्स्ट टाइम जब आपने बाय किया था आपकी एंट्री यहाँ पे थी, सेकंड टाइम जब जी आपने बाय किया आपकी एंट्री नीचे मूव कर गई समवेयर जी अराउंड यहाँ पे, थर्ड टाइम जब आपने बाय किया तो यही एंट्री आपकी यहाँ पे मूव कर गई, फोर्थ टाइम जब आपने बाय किया तो यही एंट्री आपकी यहाँ पे आ गई। तो अब जी। ये आपकी एवरेज एंट्री है, आपका प्रॉफिट यहाँ से ओके स्टार्ट होगा, और मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा सा अपवर्ड जाती है यहाँ तक, और ये आपका टीपी ओके। लेवल है, जी। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, अगर ये आपका टीपी लेवल है ना, तो आपकी जो तीनों ट्रेड्स हैं, जो चारों ट्रेड्स हैं, वो इस लोकेशन पर क्लोज होंगे। ठीक है। तो इसको मैं एक कंसिडर करता हूँ, ये मैंने चार अलग अलग ट्रेड ओपन नहीं की, ये दरअसल आपने एक राउंड ओपन किया, आप राउंड बेसिस पर ट्रेडिंग करना चाहते हो। जब ये राउंड क्लियर होगा आपका प्रॉफिट तब तक आपकी पॉकेट में नहीं आएगा जब तक आपका राउंड क्लोज नहीं होता। राउंड क्लोज हुआ, इट मीन्स कि आपने एक पूरा सेटअप इम्प्लीमेंट किया था, तो सेटअप हो गया, ट्रेड क्लोज हो गई। जी। ठीक। अब यहाँ पर लोड साइज से हम इसको कर सकते हैं, इस तरह की जो अप्रोच है। और जो सेकंड राउंड है जब तक, ये भी पॉसिबल है कि अभी आपका ये राउंड ओपन है, इसको मैं राउंड वन कंसिडर कर रहा हूँ, ये आपका राउंड ओके। वन अभी तक ओपन है। और ये आर वन, ये राउंड वन ये आपका ओपन है, इस राउंड में अभी आपके पास चार पोजीशन है, सेकंड यहाँ ओके। पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे। अब आपने जी वेट करना है जब तक ये नीचे नहीं आता। तो एक जी। सेल यहाँ पे है, एक सेल यहाँ पे है, एक सेल यहाँ पे है, और एक सेल यहाँ पे है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पेसिफाइड लोड साइज जो कि आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया, उसकी बेसिस पर ये पोजीशंस ओपन है। तो ये सेल वन है, सेल टू, सेल थ्री, सेल फोर, अभी राउंड वन आपका ओपन है। अब एक क्वेश्चन है ओके। मेरा कि जी अभी तक आपका राउंड वन ओपन है, और जो आपका बोलिंजर बैंड है जी वो भी इस तरह अपवर्ड मूव करता है, जी, वो भी साथ साथ में जाएगा। जो भी साथ साथ में जाएगा। और आपकी जो प्राइस है अभी वो क्लोज नहीं हुई, उसने मार्केट को क्लोज नहीं किया, लेकिन प्राइस दोबारा ब्लिंजर बैंड से नीचे आ जाती है, और जो आपका जो ब्लिंजर लोअर ब्लिंजर बैंड है वो भी अपवर्ड मूव कर रहा है, और प्राइस आपको लोअर ब्लिंजर बैंड को भी नीचे क्रॉस कर देती है ओके। इस लोकेशन पे। अभी फर्स्ट राउंड ओपन है, वो क्लोज नहीं हुआ, अगर तो वो क्लोज हो चुका होता तो मैं यहाँ पे जो R2 था वो स्टार्टअप कर देता ठीक है। बाई के लिए, लेकिन अभी R1 ओपन है। तो आप इस सिचुएशन को किस तरह, क्या आपने R2 स्टार्ट करना है या नहीं करना, क्या आप कैसे कंक्लूड। वैसे आज तक ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि जो है ना, कम से 500,000 ट्रेड्स मैंने ली होंगी इस सेटअप पे। तो कभी ऐसा पॉसिबल हुआ ही नहीं है कि R2 जो है स्टार्ट हो जाए बिना R1, क्योंकि टीपी जो है 7 पिप्स का रहता है। तो वो बहुत इजीली हो जाता है, ऊपर से ऊपर अपर बैंड से लोअर बैंड में आने पे जो है बॉलिंजर बैंड 7 पिप्स तो दे ही देता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये एक्सेप्शन है मेरे लिए, अभी तक इसके बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं है, सच लेकिन बताऊं तो। प्रोग्रामिंग में हम जो जो बताना सोच सकते हैं पड़ेगा। ना, हमने वर्स्ट सिचुएशन को भी बोर्ड में कोड करना है। बोर्ड ऐसा तो मैं बिल्ड नहीं ना करूंगा कि अगर कल को जी जी वो जी। ऐसे रेयर कंडीशन में भी आ जाए और वो आ परफॉर्म जाए। करना छोड़ दे, बोर्ड काम ना करे, और उसकी एल्गोरिदम आपके जो पहले से राउंड है उनको एग्जिट ना करे। हमने बोर्ड इस तरह बिल्ड करना है कि वो वर्स्ट कंडीशन में भी चले, और चले। कंडीशंस को वेल डिफाइन किया हो हमने, उसको वेल डिफाइन कंडीशन को हमने कोड भी करना है। जी। डजेंट मैटर कि वो कंडीशन अपेयर होती है या नहीं, लेकिन वर्स्ट केस सिचुएशन है, हमें रियलाइज हो रहा है कि ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि ये हो इम्पॉसिबल है। सकता, नहीं पॉसिबल है डेफिनेटली।
तो अगर पॉसिबल है तो हमें उसको भी करना है, इसलिए नहीं तो अगर मैं कोड नहीं करूंगा इस सिचुएशन को तो बोट उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कंफ्यूज हो जाएगा इसको क्या करना हाँ वो, जी जी जी, नहीं वैसे तो हमारी एंट्री जो है ना फोर्थ लेवल के भी ऊपर ही लेने के मेरे, अब वो ऑप्टिमाइज जब मैं करूंगा उसको, तो फोर्थ लेवल के भी ऊपर लेना है। तो डाउन साइड पे भी अगर सिग्नल बनेगा तो फोर्थ लेवल तक तो मतलब बहुत नीचे चले जाएगा, 400 पॉइंट नीचे जाने के बाद बाई की एंट्री बनेगी। तो वैसे तो ये इम्पॉसिबल ही है, बिकॉज बहुत रेयर है। या तो एसएल हो जाएगा, अगर हमने सेल की ट्रेड ली है तो उसका एसएल हो जाएगा, और अगर दोबारा बाय की ट्रेड बननी है तो वो 500 पॉइंट नीचे जब तक नहीं आएगा मार्केट, तब तक बाय की ट्रेड बनेगी ही नहीं। है। अगर लेकिन ऐसा हाँ हो गया तो हमने फर्स्ट राउंड की मौजूदगी में सेकंड राउंड ओपन नहीं करना। जैसे यहाँ पर जो है ये चल रहा है, यहाँ पर हमें जैसे P1 आपने लिखा ना, P1 को हम खाली वेरिएबल्स में डिफाइन कर दे कि ये एंट्री है, यहाँ से अगर 70 पॉइंट्स गया मार्केट तो हमें ट्रेड जो है, मतलब ट्रेड नहीं लेना, खाली उसको एक्सप्लेन करना है लॉजिक्स में। और एंट्री जो लेगा, एग्जैक्ट एंट्री हमें जो है फोर्थ या फिफ्थ लेवल पे लेनी है। लॉजिक सेम है, कुछ भी इसमें तो हम चेंजेस कर नहीं है। सकते हैं वो अभी जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना वो इसके अंदर एंट्री से रिलेटेड है। इस जी एक जी राउंड जी। के अंदर एंट्री से रिलेटेड है, एंट्री क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया को मैं डिस्कस करता हूँ। ओके ठीक है। उसको भी हम करते हैं डिटेल में डिस्कस। ओके क्राइटेरिया मैं ओके। करूँगा डिस्कस आपके साथ। और अभी जो मेरा क्वेश्चन है वो क्राइटेरिया से अलग है। नहीं अलग है, वो मैं समझ गया आपका। तो अभी जो है यहाँ पर ट्रेड एग्जिट तो करनी बनती है, बिकॉज बाई की जो है एंट्री बन चुकी है, तो हमें यहाँ पर क्लोज करनी पड़ेगी ट्रेड, हार्ड वन और पे बाई की ट्रेड लेनी जी हाँ। और R1 पे जो है ना, R1 की ट्रेड्स हमें, R1 की क्लोज करके R2 की पोजीशन पे हमें बैठना पड़ेगा। ओके। तो अगर कभी ऐसा होता है कि R1 ऑलरेडी हमारी क्यू में मौजूद है और R2 स्टार्टिंग सिग्नल दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, R1 की जितनी भी ट्रेड है उनको क्लोज करेंगे। हाँ जी। R1 को हम क्लोज करेंगे और उसके बाद हम R2 के राउंड में बैठ जाएंगे। हाँ जी। ओके। तो अब इसमें दो सिचुएशंस है। अगर तो R1 प्रॉफिट में हुआ तो उसको क्लोज करने में तो कोई हेजिटेशन नहीं है। हाँ जी सही कहा। लेकिन अगर R1 लॉस में हुआ तो क्या करेंगे, फिर भी क्लोज कर देंगे। लॉस में फिर भी क्लोज करेंगे, एसएल तो है ही है वैसे भी इसके साथ। लेकिन मैंने बताया ना, मार्केट R2 तब एग्जीक्यूट होगा जब मार्केट 500 पॉइंट, 400 500 पॉइंट नीचे आएगी। तो 400 500 पॉइंट में तो हमें 70 पॉइंट्स ही चाहिए, लेकिन हाँ हमें क्लोज करना पड़ेगा। ओके, डजेंट मैटर ये R1 आपका प्रॉफिट में है लॉस में है। या आर लॉस में टू है। जैसे ही R2 का सिग्नल आता है हमारे पास, तो R2 के सिग्नल को हम प्रायोरिटी देते हुए R1 को प्रॉपरली क्लोज कर देंगे और जी R2 की तरफ मूव ऑन कर देंगे। ठीक है। जी। अब हम बात करते हैं इसके एंट्री क्राइटेरिया की तरफ, जो कि अभी हम बात कर रहे थे इसकी। जी ओके। ये सिचुएशन कुछ इस तरह, स्ट्रेटजी इसी तरह से ही है, मैंने इसको एक्यूरेटली पिक किया। जी जी बिल्कुल एक्यूरेटली पिक किया है। ओके। अब हम क्राइटेरिया की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपका जो P1 था वो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया एंट्री को, एंट्री लोकेशन को प्रोवाइड कर रहा था। जी P2 सेकंड, P3 थर्ड, जी P4 फोर्थ पोजीशन के लिए। अब फॉर जी। एग्जांपल आपने हमारे पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी मैं लिख लेता हूँ। वॉल्यूम की जो अरे है मेरे पास, मैं एक अरे बिल्ड करता हूँ यहाँ पे। वॉल्यूम मेरे पास मौजूद है, ये फर्स्ट वॉल्यूम है 0.01। जी सेकंड वॉल्यूम है मेरे पास 0.02। जी। थर्ड वॉल्यूम है 0.03। आगे फोर्थ वन जो भी, अगर आप कोई रिपीट भी करना चाहते हो तो वो अप टू यू। सत्य। मैं यहाँ पे अभी के लिए 3 यूज करता हूँ। ओके ठीक है। ये एक अरे है जो 0 इंडेक्स में है, जो 1 इंडेक्स पे है, जो 2 इंडेक्स पे है वॉल्यूम। जी और अब यहाँ पे मैं गैप तो मैंने प्रोवाइड किया ही है। जो पैरामीटर है ना जी। गैप का, गैप तो मैंने प्रोवाइड किया ही है। गैप के साथ मैं एक मजीद पैरामीटर भी प्रोवाइड करता हूँ जो लेवल जंप है। ओके। लेवल जंप
यहाँ पे ग्रिड जंप बोल दूं मैं, यहाँ पे इसको ग्रिड कंसीडर कर सकते हैं ना, जी। ग्रिड जंप। अगर आप 1 लिखते हो, इट मीन्स के जो आपकी फर्स्ट एंट्री थी वो P1 थी। अगर आपने 1 लिखा, इसका मतलब है कि आपने एक लेवल को जंप करना है, तो आपका जो फर्स्ट एंट्री होगी वो P2 से होगी। अगर आप यहाँ ओके। पे, ये पैरामीटर है कंट्रोल करने के लिए कि हम फीचर को किस तरह से कंट्रोल करेंगे पैरामीटर के थ्रू। अगर मैं यहाँ पे ओके। ये पैरामीटर लिखता हूँ कि मैंने टू लेवल्स की जो टू ग्रिड लेवल्स हैं उनको जंप करना है मैंने, ग्रिड जंप मैंने जी। 2 की करनी है। ये मैं ग्रिड इस सेकंड पैरामीटर को नेम है वो गैप की बजाय ना मैं देता हूँ, इसका जो नेम है मिलता जुलता नाम देता हूँ, इसको मैं देता हूँ ग्रिड साइज। तो आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी रहेगी। 10 पे हमारा ओके। ग्रिड साइज है, और ग्रिड जंप आपने 2 यूज़ की, तो आपकी जो सेकंड फर्स्ट एंट्री जो होगी वो 2 लेवल्स के बाद है। फॉर एग्जांपल जी। यहाँ पे आपकी P1 पे आपका एंट्री पॉइंट था, वहाँ पे उसको मैंने फर्स्ट एंट्री कंसिडर कर लिया। अब आपने जो एंट्री है आपकी फर्स्ट एंट्री है, आपने ग्रिड जंप 2 लिखी है, जी। ग्रिड जंप हमारी 2 है, तो मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ कि प्राइस जब जहाँ से अपवर्ड आएगी, ये बाय डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपने 2 जी। लेवल जंप किए हैं, तो आपका जो फर्स्ट सेल होगा वो यहाँ पे होगा। जी। ठीक, फर्स्ट को इग्नोर कर दिया, सेकंड को इग्नोर कर दिया, ये आप इसलिए करना चाहते हो कि कभी कभार मार्केट लॉन्ग टर्म बुलिश भी चली जाती है। अ, अब लॉन्ग टर्म नहीं, मार्केट जो है ना 1000 पॉइंट्स का जब भी मूव मारती है उसके अंदर बहुत रेयरली केस मैंने देखा है कि वो 70 पॉइंट्स का पुल बैक ना ले। या तो न्यूज हो तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन बिना न्यूज के ऐसा पॉसिबल नहीं है मार्केट बिना जिगजैग किए हुए एक डायरेक्शन में जाए। हम्म। इसी वजह से जो है ना ये यहाँ पर एक पॉइंट मिसिंग है। वैसे तो आपने एवरेजिंग वाला बता दिया, लेकिन जो हमारा टारगेट है वो सेट है, वो 70 पॉइंट्स का है। उसको जो है ना 70 80 वो अब बैक टेस्ट में ज्यादा अच्छे से मैं ऑप्टिमाइज कर पाऊंगा जब बैक टेस्टिंग करूंगा। तो टारगेट हमारा सेट है कि 70 पॉइंट्स का ही हमारा टारगेट होना है। और जब P1 है, P1 का टारगेट जो है 100 पॉइंट्स का है, उसके बाद के जितने भी लेवल्स हैं इनका 70 पॉइंट्स का हम लोगों को टारगेट रखना है। ओके। और ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होनी चाहिए तभी हम थर्ड P3 को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे P1 जो है वापस नीचे ना गए हो 100 पॉइंट, उसके बाद P2 पे जब मार्केट आया P2 70 पॉइंट्स ना गया हो वहां से, और वहां से फिर P3 की तरफ गया, तो P3 पे तब हमें ट्रेड करनी है जब तक अगर मार्केट P1 और P2 का जो हमारा लॉजिक है उसको फुलफिल नहीं कर किया एक बार होना फिर से चाहिए उसको। रिपीट करना, ये 70 तो टेक प्रॉफिट लेवल है। ये जो आपने रिसेंटली पॉइंट डिस्कस किया है क्या? P1 का टारगेट 100 पॉइंट्स का है, बस इतना जो है। और P2 और P1 के बाद जितने भी लेवल्स हैं उनका टारगेट 70 पॉइंट्स का रहेगा। ओके। और P2 आपने कब एग्जीक्यूट करना है, इस ये क्या ग्रिड जंप के ऊपर बेस करता है, या फिर आप ये पैरामीटर यूज नहीं कर रहे बल्कि कोई कंडीशन है जिसकी बेस पे आपने P1 को इग्नोर करना है? कंडीशन बस यही है कि मार्केट जो है ना टारगेट नहीं होना चाहिए। जैसे टीपी नहीं होना चाहिए, हमने यहाँ पर ट्रेड तो एग्जीक्यूट की नहीं है। बिल्कुल, हाँ वो तो फिर नहीं रहेगा। हाँ तो वही कि अगर हम वहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करते तो वहां पर टारगेट नहीं होना चाहिए था उसका। हाँ, टारगेट तो हम ट्रेड ओपन करने के बाद ही टेक प्रॉफिट ऐड करेंगे, अभी तो टेक प्रॉफिट पोजीशन ओपन ही नहीं की हमने, तो उसका टेक प्रॉफिट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। टारगेट अब इधर से होगा, अगर आपने 30, ये फर्स्ट पोजीशन आपकी, तो इसके लिए जो आपका टारगेट रहेगा वो 100 पिप है, ये अभी फर्स्ट है। नहीं 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 नहीं, ये फर्स्ट का मतलब हमारा जो है ना अब P1 तो हम एग्जीक्यूट कर नहीं रहे, तो टारगेट 70 पॉइंट्स का ही मान लो। ओके ओके, ये 70 पिप हाँ। रहेगा। हाँ 70 PP रहेगा। 7 पिप रहेगा, 7। हाँ 7 पिप का रहेगा, सॉरी। ओके, ये रहा टीपी। ओके, फिर इसके बाद जब फोर्थ आएगा उसका फिर जो आपका टीपी है, फॉर एग्जांपल अगर ये भी हिट हो जाता है, ये अभी एंट्री क्राइटेरिया हम डिस्कस कर रहे हैं, टीपी एग्जिट के साथ बिलोंग करता है, तो एग्जिट को भी हम डिटेल में करेंगे। जी। अभी एंट्री की तरफ आए, यहाँ पे ये देखो, जी। ये मेरी सेकंड एंट्री थी एक। जी। ठीक, और यहाँ पे मैंने
ये मेरा ज्यूम कर लो कि ये फर्स्ट बाय मैंने यहाँ पे P3 पे किया, तो इसका मैं वॉल्यूम रखूंगा 0.01 यहाँ से, यहाँ फिर जीरो पॉइंट जीरो जी, थ्री से स्टार्ट करना आपने। नहीं 1 से ही करना है, ठीक है, वो स्टार्टिंग पॉइंट ही रहेगा। 0.01 से हमने स्टार्ट किया ये राउंड, और 0.02 ये रहा। ठीक है, अब जी जो आपका टेक प्रॉफिट बनता है, आपने टेक प्रॉफिट लास्ट ट्रेड से 70 पिप का रखना है। जी जी, जो लास्ट 7 पे आपकी रहेगा। 30 से 70 पिप यहाँ तक, हाँ यहाँ तक रहेगा। 7 पिप यहाँ तक। तो इस पर क्या होगा कि आपकी ये ट्रेड भी क्लोज होगी और ये ट्रेड भी क्लोज होगी हाँ दोनों ट्रेड्स क्लोज हो जाएंगी। इस लेवल पे, स्पेसिफिक टेक जी प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे कुछ ओके, ये एग्जिट क्राइटेरिया मुझे लगता है ये भी क्लियर है मुझे, ये एक्यूरेट है। अगर जी ये 3 पोजीशन ओपन करता है, तो उसके लिए भी मैं एक सिचुएशन बताता हूँ, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट ने P5 पे चले गई और इसने मजीद एक पोजीशन ओपन की जी यहाँ पे, यहाँ पे, और फिर जब ये वापस आती है, अब यहाँ पे आपकी थर्ड पोजीशन थी। जी अगर आपके पास मजीद कोई वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे जिम कॉल होगा, जी। आपने सिर्फ 2 ही वॉल्यूम लिखे हैं, तो थर्ड ओपन हुई है, तो ये क्या करेगी, और ये सेकंड वॉल्यूम को ही यूज करेगी। तो ओके इस ठीक केस है। में जो आपने एक लेवल डिसाइड किया ना 7 पिप का, जी तो लास्ट डेट से मैंने 7 पिप का लेवल डिसाइड किया यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे, जी ये मेरा टीपी है, इस टीपी पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको भी क्लोज कर रहा हूँ, मैं इसको भी क्लोज कर रहा हूँ, और इसको भी क्लोज कर रहा हूँ, तीनों पोजीशन जी को एक ही पॉइंट पे मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। जी लेकिन जो हमारी ये टेक प्रॉफिट लेवल था, जो आपने डिसाइड किया था 70% का जो साइज था, अगर आप जी फर्स्ट करते हो तो उसके लिए आपने 100% साइज ही रखा, लेकिन उसके बाद जितनी भी ओपन होंगी उसके लिए आपने 70% का 7। जो टेक प्रॉफिट लेवल है वो जी आपने चूज किया। उस, जी मैं जहाँ तक उस पॉइंट को पिक कर सकता हूँ ना, शायद आप, कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आपने सेम वॉल्यूम भी यूज किया है ना, जी 0.01 0.01, तो आपका एंट्री, एवरेज एंट्री पॉइंट कहाँ पे होता है, मिड में। अगर आपने मिड में सेम होता है। सेम साइज चूज किया ना, तो आपकी एंट्री यहाँ पे बनेगी। तो टेक इस हाँ इस पॉइंट से नीचे आप प्रॉफिट में हो। जी। जब तक आप इस पॉइंट से ऊपर क्लोज करोगे ना, इस एंट्री पॉइंट से ऊपर, तो आप लॉस में कंसिडर नहीं होगे। लॉस में, लेकिन जो मार्टिंगेल मेरे पास है 6 स्टेप का मार्टिंगेल है। उसके लॉट साइज इस तरीके से हैं कि उसमें लॉस फिक्स है कि $100 का लॉस होगा, या मैक्सिमम अगर लॉट साइज बड़ा करते हैं तो $150 का होगा। 6 लेवल का मार्टिंगेल रहेगा, और टीपी जो है 70 पॉइंट्स पे आने के बाद वो प्रॉफिट में कटेगी ट्रेड। ठीक, अब कभी कभार ये तो हमने देखा कि जब सब कुछ स्मूथली चल रहा है, तो आपका 70% का जो 7 पिप का जो साइज है, अगर आपका जितना भी ग्रिड साइज है, उस ग्रिड साइज का आपने 70% चूज कर लिया टेक प्रॉफिट एवरेजिंग ठीक है। के लिए, आपको लगा कि वो हमेशा प्रॉफिट में ही क्लोज स्टॉप करेगा। जी तो अब एक सिचुएशन है जो कि विविक के बोर्ड से लिंक करती है थोड़ी सी, मैं वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको। ओके ओके, हाँ श्योर श्योर। ओके, होपफुली ये सिचुएशन आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। अब यहाँ पे शायद ये पिक्चर है। ओके, तो यहाँ पर नहीं, ये नहीं है, दूसरी है। तो ये भी नहीं है।
ओके ये रहा। तो अब यहाँ पे दो सिचुएशंस है, मैं दोनों आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। श्योर। फॉर एग्जांपल ये सिचुएशन थी, ये सिचुएशन नंबर 1 है। और अगर मैं बात करूँ कि इसकी ये फिक्स मार्केट प्राइस, अब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर था वो यहाँ पे था, फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे हमने ट्रिगर किया, ये रहा। ठीक, ये फर्स्ट ऑर्डर है ठीक है। हमारा बाय का, ये अभी डाउन साइड पे मूव कर रही है, तो यहाँ पे मैंने मार्केट प्राइस पर P1 पर फर्स्ट ऑर्डर मैंने ट्रिगर किया। अब ठीक मार्केट है। यहाँ से मूव करती हुई आई, इस तरह मार्केट ने मूव किया, मार्केट यहाँ तक आ गई। यहाँ पे आने के बाद मार्केट अचानक से इस तरह वोलेटाइल थी, कभी कभार होता है मार्केट लेवल की रिस्पेक्ट नहीं करती, मार्केट बहुत वोलेटाइल थी, उसने जंप कर दी। बोल रहे हैं जी अब जी जीबीपी जी जी। ऊपर से, अब आपका पॉइंट तो यहाँ पे था, सेकंड जी लेवल तो यहाँ पे था इस जगह पर। जी। अब मार्केट इतनी वोलेटाइल थी कि मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट लिया और यहाँ पे जाकर स्टे किया, ये प्रीवियस टिक था, इसको आप कह लो कि टिक, फर्स्ट टिक यहाँ पे था, सेकंड टिक जैसे ही आया ना, तो टिक ही यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ने गैप से एक जंप ली इस तरह, और यहाँ पे ठीक है। जाके सेकंड टिक पे मार्केट ने स्टे किया। तो मुझे जो सेकंड ऑर्डर था, अब इसने क्या किया कि प्राइस 2 पे जो ऑर्डर ओपन होना था वो वहाँ पे ओपन नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद मार्केट ने जंप कहाँ पे लिया, 2 लेवल्स को जंप कर दिया मार्केट ने। जी। और दोनों जो लेवल्स हैं, सेकंड लेवल भी इसी लोकेशन पे ओपन हो गया, ऑर्डर भी, थर्ड ऑर्डर भी इसी लोकेशन पे और ओपन हो गया। 30। जी जी, हो इसने क्या जाता है किया, ऐसा। ऑर्डर्स का क्लस्टर बिल्ड कर दिया। जी। और ये मुझे अक्सर बोर्ड, बोर्ड मैंने डीसीए के एक बोर्ड बिल्ड नहीं किया अभी तक, कुछ 4 से मैंने अभी तक टोटल जो बोर्ड्स डेवलप किए हैं, 50 मैंने प्रोजेक्ट किए हैं ये बोर्ड्स के। ओके। और इसमें ओके। 4 से 5 जो उनसे वो डीसीए से लिंक करते थे, तो उनमें 2-3 ओके। इशू आया क्लाइंट को बाद में। जब फर्स्ट बोर्ड था, ऑब्वियसली मुझे नहीं इन चीज़ों का नॉलेज था, मुझे था कि जैसा मैं कोड कर रहा हूँ मार्केट वैसे ही बहुत रिस्पेक्ट करेगी उन जी लेवल जी की, जी। और बहुत स्मूथली सब कुछ, जैसा इमेजिनेशन में हमारी पिक्चर थी कि ये सब कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन बोर्ड इंप्लीमेंट किया तो वो इस तरह की सिचुएशन थी, लेवल कोई क्लियरली और क्लीन लुकिंग लेवल नजर ही नहीं थे आ रहे। एक जी ट्रेड कहीं पे है और दूसरी ट्रेड 15 पिप के गैप पे है, तीसरी ट्रेड आपकी 10 के गैप पे है, चौथी ट्रेड आपकी 20 पिप के गैप पे है, वोलेटाइल जी पेयर। तो जी। इससे होता ये है कि आपका जो मार्जिन है ना वो यूटिलाइज हो जाता है, और एक ही लोकेशन पे क्लस्टर से बिल्ड होता है। काफी सारी ट्रेड्स हाँ, लग जाती हैं जी। ट्रेड का क्लस्टर बिल्ड हो जाता है। अब इसको टाइकल करना, ये एक इशू था, एक क्लाइंट की स्ट्रेटजी ऐसी थी, उसके लिए ये एक इशू था, वो एक लूजिंग सिचुएशन में भी जा सकता था इस क्लस्टर की वजह से, उसने अपना ठीक है। मार्जिन भी प्रोटेक्ट करना था। तो उसने ओके। कहा कि इसका हमने अल्टरनेटिव फाइंड आउट करना है, इसके एल्गोरिदम का जो काउंटर है, उसकी एक काउंटर एल्गोरिदम बिल्ड करो, हमें क्या करनी चाहिए। अब ये चीज़ होती पता क्या अब है, जी। हमने एक फिक्स मार्क जो स्टार्टिंग पॉइंट था, हमने जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए चूज किया था, ये हमारा जी स्टार्टिंग पॉइंट था। हमने इस पॉइंट को एज अ पिन पॉइंट, मार्केट प्राइस को हमने फिक्स मार्केट प्राइस को एज अ पिन पॉइंट कंसीडर कर लिया, और इस पिन पॉइंट से हमने जो जी P2 P3 फाइंड आउट किए हैं, उसका सब, उन सब का डिस्टेंस हमारा इस एक पिन इस पॉइंट के पर। ऊपर डिपेंड करता है। पी जी जी जी। P2 भी हम इसी पॉइंट से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, P3 भी हम इसी से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो जब जी हमने एक फिक्स मार्केट प्राइस से लेवल को डिसाइड किया ना, तो वो जी। ये वाला इशू जनरेट करती है। अब इसका जो अल्टरनेटिव है, हमने कैसे फाइंड आउट किया, मैंने इसका अल्टरनेटिव इस तरह से फाइंड किया। जो फर्स्ट पोजीशन ओपन हुई है ना हमारी, वो P1 पे हुई, हमने पिन पॉइंट P1 को रखा। अब यहाँ जी पे हमने मार्केट प्राइस को पिन पॉइंट नहीं रखा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो पिन पॉइंट था वो डेफिनेटली हमारा मार्केट प्राइस ही था, लेकिन जब फर्स्ट ऑर्डर ओपन हो गया, तो जो हमने सेकंड 10 पिप का गैप मेजर करना है ना, तो वो हम मार्केट प्राइस, जो फिक्स मार्केट प्राइस का वेरिएबल है वहां से ना करें, बल्कि हमने जो फर्स्ट ऑर्डर ओपन हुआ है ना जिस जगह पर, जी। हमने ऑर्डर की ओपनिंग प्राइस से डिस्टेंस मेजर करना है। ये डायनामिक अप्रोच है। इसमें मैंने क्या किया, जो ऑर्डर ओपन हो चुका है, पॉसिबल है कि वो ऑर्डर मैंने P1 पे मैंने ओपन करने के लिए ये कहा, लेकिन वो P1 पे ओपन नहीं हुआ, बल्कि वो इस लेवल से थोड़ा सा नीचे ओपन हो गया। नीचे ऐसे ही होता है ज्यादातर केसेस में अगर। तो आपने डिस्टेंस भी मेजर करना है, तो डिस्टेंस के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने जो नेक्स्ट ऑर्डर ओपन करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट दी, उसका डिस्टेंस मैं कहाँ से मेजर करूंगा, मैंने P1 की ओपनिंग प्राइस से डिस्टेंस मेजर करना है।
10 पिप का, इसकी ओपन प्राइस है। ये 10 पिप का डिस्टेंस गैप कवर हुआ है, गैप शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ये 10 पिप या 100 जो भी आपने डिसाइड किया 100 पॉइंट। तो मैंने P1 से डिस्टेंस को डिसाइड किया, और जब P1 से डिस्टेंस हिट हुआ मैंने P2 को P2 पॉइंट आइडेंटिफाई हुआ मुझे P1 के ओपनिंग प्राइस से, ये ऑर्डर वन जो फर्स्ट ऑर्डर था उसके ओपनिंग प्राइस से। तो सेकंड ऑर्डर मैंने फर्स्ट ऑर्डर के डिस्टेंस में मेजर ओपन कर दिया। अब जो थर्ड ऑर्डर था उसका जो डिस्टेंस मैंने मेजर किया वो मैंने जी पी P2 के ओपनिंग प्राइस से मेजर करना शुरू किया। अब यहाँ पे देख रहे हो मैंने पिन पॉइंट शिफ्ट कर लिया अपना। पिन पॉइंट पहले मेरा ऑर्डर वन पे था, फिर मैंने क्या किया, जब फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ओपन किया मैंने P1 के ओपनिंग प्राइस को एज अ पिन पॉइंट यूज़ किया। फिर जब सेकंड ऑर्डर भी ओपन हो गया, फिर थर्ड ऑर्डर के लिए मैंने क्या किया, मैंने जो सेकंड ऑर्डर ओपन किया था जी उसकी जो ओपनिंग प्राइस थी उसको एज अ पिन पॉइंट मैंने कंसिडर किया, और फिर वहां से मैंने डिस्टेंस मेजर करना शुरू किया। इससे क्या होता है कि हम एक गैप को मेंटेन रख पाते हैं। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। हमारे केस में जो है ना, हमें फिक्स ही रखना है इसको, डायनेमिक नहीं बनाना। जो फर्स्ट एंट्री पॉइंट है उसी से जो है हमें जो है नीचे की साइड पे मूव करना है। मूव तो उसी से कर रहे हैं, लेकिन ये क्लस्टर नहीं का आपका इशू बनना। नहीं, इशू उस वो फेवर में ही रहता है। इशू इसमें क्या होता है, ज्यादातर केसेस में स्लिपेज तो मारती है मार्केट। तो स्लिपेज जो है ना, अगर हमने मार्केट डाउन आ रही है और बाई की ट्रेड लिए तो वो हमारे फेवर में ही जाती है। ज्यादातर केसेस में वो थोड़ा सा जो है ना प्रॉफिट एक्स्ट्रा ही देके जाती है। तो एकदम से अगर न्यूज आ जाती है और 500-600 पॉइंट का मूव आता है तो वो सारी की सारी ट्रेड्स एक साथ नीचे की साइड पे लगेंगी, और जो टारगेट रहेगा वो काफी अच्छा फिर जो है ना मिल जाता है ऐसे में। देखो 70 पॉइंट्स हमें सेकंड ट्रेड से चाहिए थे, थर्ड से चाहिए थे, और वो सारी की सारी ट्रेड्स क्या करती है, फोर्थ लेवल पे जाके सारी की सारी वहीं एग्जीक्यूट होती है। फोर्थ से भी 70 पॉइंट्स का टारगेट था, तो फोर्थ से जब 70 पॉइंट्स का टारगेट मिलता है तो वो सेकंड थर्ड और फोर्थ तीनों ट्रेड्स का एक साथ प्रॉफिट देके जाता है। तो ऐसे में थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट हो जाता ओके, ठीक है। मतलब आपके लिए जो आपने डेवलपमेंट के लिए जिस सिनेरियो को प्रायोरिटी देनी है, आप सिनेरियो वन को प्रायोरिटी दोगे, है। सिनेरियो जी टू को नहीं, ऐसे ही है? जी जी। तो हम डेवलपमेंट इसकी बेसिस पर ही करेंगे, सिनेरियो वन की बेसिस पर। ओके। ठीक। ये आप ये आपकी सिचुएशन है सिनेरियो, जी और आप एग्री करते हो कि जी ये कौन है, और आप इस कौन से अवेयर भी हो, आपको पता है कि वो क्लस्टर भी बिल्ड कर देता है। मोस्टली मार्केट के साथ ऐसा होता है। तो आप होता है, न्यूज टाइम पे ऐसा होता है। तो आप उसके साथ एग्री करते हो और आप इसी को ही परस्यू करोगे। जी ओके, तो अब हम वापस आते हैं अपने मेन। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर ओपनिंग था वो हमारा था, इसी तरह हमने गैप जंप का एक पैरामीटर यूज किया। जी और गैप जंप के पैरामीटर को हमने इस तरह यूज किया कि अगर आपने कोई लेवल जंप करना है तो लेवल जंपिंग, दो लेवल्स आपने अगर स्किप करने हैं तो दो लेवल स्किप करने के बाद वो आपको ऑर्डर ओपन करेगा। फर्स्ट ऑर्डर फिर आपका P3 पे ओपन होगा, फोर्थ ऑर्डर आपका P4 पे ओपन होगा, फिफ्थ ऑर्डर थर्ड ऑर्डर आपका P5 पे ओपन होगा। इसी तरह अगर जी फोर्थ ऑर्डर ओपन होता है तो वो P6 पर ओपन होगा। जी और डजेंट मैटर कि जहाँ पे क्लस्टर बिल्ड होता है कि नहीं, हो सकता है कि जहाँ पे फोर्थ इस तरह स्मूथली बिल्ड ना हो, जी बल्कि फोर्थ जोन है वो इस पॉइंट पे बिल्ड होने की बजाय, इसको मैं थोड़ा सा, ओके, ज्यूम करो कि जो आपका फोर्थ ऑर्डर है वो इस पॉइंट पे बिल्ड होने की बजाय थोड़ा सा वोलेटाइल रहे मार्केट, और ये प्राइस आपकी थोड़ी सी अपर मूव करे यहाँ पे, और फोर्थ ऑर्डर आपका सेकंड ऑर्डर आपका यहाँ पे ओपन हो। जी अब जो आपका P5 था वो यहाँ पे था। जी। वो अपनी जगह पे ही एग्जीक्यूट होगा। अगर P5 वहाँ पे हुआ है तो पॉसिबल है कि P5 की सिचुएशन में भी पॉसिबिलिटी है ना कि मार्केट यहाँ पे जा सके, पॉसिबल है हाँ मार्केट।
हाँ, जा तो सकती है। अज्यूम करो कि अगर वो यहाँ पर ही होती है तो ये इस तरह का रहेगा सिचुएशन। बट हाँ लेकिन जो लास्ट से आपने टेक प्रॉफिट डिसाइड किया है, वो जितना आपने ग्रिड साइज चूज किया हुआ है, ग्रिड साइज अगर 10 पिप है, उसका आपने खुद ही टेक प्रॉफिट मैनुअली डिसाइड किया कि मैंने टेक प्रॉफिट 7 पिप ही रखना है। जी जी जो लास्ट ट्रेड रहेगी उस लास्ट ट्रेड से आपका 7 पिप के ऊपर टेक प्रॉफिट, सब सब पोजीशन का टेक प्रॉफिट इसी लेवल पे, इस लेवल पर हम मूव कर देंगे जी 7 पिप के गैप के साथ, यहाँ से 7 पिप के गैप के साथ। तो जी क्या होगा कि यहाँ पे इसका भी टेक प्रॉफिट यहाँ पे रहेगा, तो फर्स्ट ट्रेड का भी यहाँ पे रहेगा, सेकंड का भी यहाँ पे रहेगा, और थर्ड का भी यहाँ पर रहेगा। जब भी जी मार्केट इस लेवल पर आएगी तो तीनों यहाँ पर क्लोज होंगे। डजेंट मैटर कि उनकी एंट्री पॉइंट कहाँ पे है, क्राइटेरिया की वजह से जी उनकी एंट्री बेशक चेंज हो सकती है और आप उससे हाँ अवेयर भी हो। जी ये वोलेटिलिटी का पार्ट है। जी ओके, तो अब एक तो था ये टेक प्रॉफिट का लेवल, जो आपने फिक्स पिप बेस टेक प्रॉफिट रखा था। जी मैं यहाँ पे क्या एक जो लॉजिक का टेक प्रॉफिट की वो प्रपोज कर सकता हूँ। हाँ श्योर। ओके, अगर आपको लगे कि हाँ नबी ये एल्गोरिदम एक्सेप्टेबल है तो हम इसको व्यू कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको लगे कि नहीं मुझे ये कंफर्टेबल फील नहीं हुई, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। ओके। वो ऐसे है कि एक रेशो है, ऑटो टीपी, हम्म। ऑटो टीपी की रेशो। फॉर एग्जांपल कि आपने लॉट रेशो पहले बताई, जी लॉट रेशो थी आपके पास 0.01 की लॉट साइज के लिए, आपने जो प्रॉफिट रेशो है, प्रॉफिट रेशो थी आपकी फिक्स इस लॉट साइज के लिए, आपने $0.5 का प्रॉफिट आपने गेन करना है, फॉर एग्जांपल। ओके। अगर तो आपने ये वॉल्यूम यूज किया है और इस तरह की आपकी बाय पोजीशन ओपन हो रही है, यहाँ पे आपका फर्स्ट हम्म। बाय यहाँ पे था, सेकंड बाय आपका जी यहाँ पे था, थर्ड बाय आपका जी यहाँ पे था। फर्स्ट बाय आपका था 0.01 का, सेकंड बाय आपका था 0.02 का, थर्ड बाय भी आपने 0.02 का ओपन कर दिया, फॉर एग्जांपल। जी तो अभी हमारे पास जो हमारे ऑर्डर बुक में टोटल डायरेक्शन है इस राउंड की, इसको मैं एक राउंड नेम देता हूँ, ये राउंड नेम है मेरे पास राउंड 1 है। ठीक है, अभी जो राउंड 1 है ये कहाँ पे स्टैंड करता है, इस राउंड 1 का जो टोटल लोट है वो क्या है, इसका टोटल लोट है 0.05। जी एक तो पिप बेस्ड टेक प्रॉफिट था, जो कि पिप बेस्ड टेक प्रॉफिट में आपने डिसाइड किया था कि मैं 7 पिप रखता हूँ, अजम्पशन की बेस पे कि मेजोरिटी मेजोरिटी केसेस में वो प्रॉफिट में 70% जो पिप साइज है वो गिट जी साइज का 70% अगर आप रखते हो तो वो मेजोरिटी केसेस में प्रॉफिट में जाता है। अगर जी आप थोड़ा सा अप डाउन करते हो, पॉसिबल है कि वो एंड एवरेज एंट्री पॉइंट से बिलो हो टेक प्रॉफिट, तो वो आपका लॉस जी में पूरा राउंड क्लोज कर देगा। वो एक जी एक्सेप्शन है, पॉसिबल है वैसे उस केस में। जी लेकिन जी इस जी केस में अगर आपने एक रेशो चूज की है, रेशो आपने 0.01 लोड साइज के लिए $0.5 की एक रेशो चूज की है, अब यहाँ पे आपके पास कितने लोड साइज हैं, उसके मुताबिक उसके मुकाबले में कितने गुना है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे आपकी उस रेशो के साथ जो क्या 0.01 की, तो ये आपको रिजल्टेंट में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है कि ये 5 टाइम्स है। जी बिल्कुल। अब फाइव, जी अगर ये रेशो 5 टाइम्स है तो आपने एक रेशो चूज किया प्रॉफिट की, और अगर आप चाहो तो आप अपने प्रॉफिट रेशो के साथ अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये आपको जो फाइनल आपके टोटल लोड के लिए जो प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहा है, कि आपका जो डायनामिक रेशो के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट होना चाहिए 0.05 लोड के लिए, वो होना चाहिए $2.5। जी ओके, अगर लोड साइज इंक्रीज होती है, फॉर एग्जांपल आपने फोर्थ ऑर्डर भी ओपन कर दिया, फोर्थ ऑर्डर आपका 3 लोड साइज 0.03 का ओपन हुआ है, तब आपके पास टोटल वॉल्यूम कितना है 0.08। तो 0.08 जो है वो 8 टाइम्स है आपके इस रेशियो साइज से। तो जी आपका जो प्रॉफिट रेशियो है जो 0.05 से 0.01 लोड साइज के लिए, अब वो लोड साइज आपकी 0.08 है, तो 0.05 प्रॉफिट भी आपका 8 टाइम्स इंक्रीज होगा, तो वो आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा $4 का टेक प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंगली जी डायनामिक। जी तो एग्जीक्यूशन में अगर लोड साइज इंक्रीज होता है तो आप प्रॉफिट भी साथ साथ रेशियो में इंक्रीज कर रहे हो, जब आपका पूरे राउंड का प्रॉफिट $4 हिट होगा तो वो वहाँ पे क्या करे, पूरा का पूरा राउंड क्लोज कर दे $4 के प्रॉफिट पे। एक ये अप्रोच भी है, और ये
ये भी हमने, ये एक क्लाइंट का आइडिया था, उसने बताया कि मैं चाहता हूँ कि ये पिप बेस की बजाय मैं कैलकुलेट करूँ, और वो पिप बेस पे मुझे टेक प्रॉफिट की वैल्यू मैंने चूज करनी है ना, अभी तो मैनुअली चूज कर रहे हो ना, जी जी जी। उसमें वो कैलकुलेट करता है मैथमेटिकली इक्वेशन, बैकएंड पे इसकी एक बिल्ड की है, और वो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या करती है, पहले तो एक एवरेज एंट्री पॉइंट कैलकुलेट करके फाइंड आउट करती है, फिर उस एवरेज एंट्री पॉइंट को कैलकुलेट करने के बाद वो टेक प्रॉफिट को भी ऑटो डिसाइड करती है कि $4 का टेक प्रॉफिट, अभी तो वॉल्यूम का लोड साइज ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रहा है जी राउंड में, और आपने ऑटो लोड साइज इंक्रीज होने के बाद अगर आप खुद मैन्युअली डिसाइड करना चाहो कि मेरा $4 का, मैंने इस पूरे राउंड से मैंने $4 का प्रॉफिट लेना है, तो $4 के लिए मुझे टेक प्रॉफिट जो है सबकी सब पोजीशन का कहाँ पे लगाना पड़ेगा, आप खुद कैलकुलेशन करोगे, वो तो एक लेंथी प्रोसेस है, जी जी जी। वो नहीं होगा, तो ऑटो पे अगर हम करें तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है। तो ये किया भी है, अगर आप चाहो तो मैं आपको बोर्ड शो कर सकता हूँ टेस्टिंग के तौर पे, ताकि आप उसको व्यू कर लो एक बार। अच्छा। इसको मैंने बिल्ड किया था, ओके, MT4 के लिए भी किया था वो बोट, ओके, वो थोड़ा लेंथी है, उसके अंदर पैरामीटर सेटिंग ज़्यादा है। विविक के को भी मैंने ये प्रपोज किया था, विविक को भी ये उसने दोनों इम्प्लीमेंट करवाए थे। ओके। उसमें डॉलर बेस एक तो होता है मैनुअल टेक प्रॉफिट, कोई टेक प्रॉफिट हमने हार्ड टेक प्रॉफिट सर्वर में ब्रोकर को नहीं प्रोवाइड किया, हम कोड के थ्रू ही डॉलर को चेक कर रहे हैं, डॉलर को बेस प्रॉफिट को चेक कर रहे हैं, और ओके। जब वो डॉलर बेस प्रॉफिट हिट होता है तो वो मैनुअली रिक्वेस्ट सेंड करता है ब्रोकर को कि ये मेरी तमाम ट्रेड क्लोज कर दो। उसमें ये होता है कि अगर इन केस आपका बोर्ड क्लोज है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो आपका अराउंड ओपन है, तो फिर वो टेक प्रॉफिट चेक नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो बोर्ड चेक कर रहा था ना मैनुअली। तो अगर आप उसको टेक प्रॉफिट कैलकुलेट करके ब्रोकर में टेक प्रॉफिट को प्लेस करना चाहते हो सर्वर साइड पे, अगर आपका टेक प्रॉफिट प्लेस है और आप सिर्फ वेट कर रहे हो कि मार्केट बस बाउंस बैक करके उस टेक प्रॉफिट को हिट करे, अगर आपका बोर्ड टर्न ऑफ भी है, तो सर्वर में टेक प्रॉफिट इंप्लीमेंटेड है, वो राउंड को क्लोज कर देगा। हाँ। अब यहाँ पर ये रहा, एक मिनट, मैं टैरिफ से ना सिंपल जो आईसी मार्केट का अकाउंट है उस पर अभी जो वही है आईसी का अकाउंट है। ओके। ओके, मैं स्ट्रेटेजी टेस्टर को ओपन करता हूँ। जी। ये इसकी बैक टेस्टिंग पर, ओके, ये मार्केट टाइप अभी हम फॉरेक्स पे ट्रेड कर रहे हैं, मैंने फॉरेक्स पे चूज किया, ओके। और जो मैनुअल टीपी है, मैनुअल के बाद मुझे हार्ड हार्ड टीपी चाहिए। ओके, ओके। हार्ड टीपी मैंने चूज किया, और लोड साइज मैंने, जहाँ पे मैं लोड साइज चूज करता हूँ, 0.01 स्टार्टिंग है, 0.02 सेकंड है, 0.03 थर्ड है, 0.04 मेरी फोर्थ है, उसके बाद जैसे ये लॉट साइज है, इसको हम अलग अलग डबल वेरिएबल में नहीं ले सकते थे? इससे बैक टेस्ट करना भी थोड़ा सा जो है ना इजी हो जाता, बैक टेस्ट को ऑप्टिमाइज करने में। इसको ऑप्टिमाइज करने में दिक्कत हो सकती है शायद। नहीं, तो क्या मतलब अलग अलग वेरिएबल, मतलब? नहीं, जैसे डबल के अंदर अगर हम इसको स्टोर करें, जैसे अभी तो ये एक सिंगल वेरिएबल बना है लॉट साइज का, हम्म, तो इसको अगर हम अलग अलग बना देते, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, डबल वेरिएबल को हाँ, बना देते। हाँ, उसमें एक रिस्ट्रिक्शन भी है, कभी कभार अगर ओके। आपने 10 वेरिएबल यूज किए हैं तो वो 10 के साथ तो ठीक है, वो फिर अरे का जो मैक्सिमम साइज है वो 10 रहेगा, लेकिन कभी कभार एक्सेप्शन है कि कोई क्लाइंट कहता है कि मैंने 11 या 12 राउंड ओपन करने हैं, ओके। तो हमने वेरिएबल तो 10 यूज किए हैं, तो अगर तो आपका ओके। जो राउंड है कोई ऐसा स्पेसिफिक राउंड है जो कि 10 से ज़्यादा ओपन कर रहा है ट्रेड, तो वहाँ पे ओके। आपको डिफिकल्टी हो सकती है। पॉइंट पे किया आपने? नहीं, मैंने जो है उसको कभी इतना, मैं बता तो रहा हूँ, वहां तक पहुंचा ही नहीं अभी मैं। ओके, तो मैं फिर बोर्ड को
मैं वो वाली सजेशन देता हूँ क्लाइंट को जो कि अल्टरनेटिव हो और ओवरऑल सब सिनेरियोज को कवर अप करती हो। मैं वो ऐसा बोर्ड डेवलप नहीं करने की कोशिश करता जो कि 50% सिनेरियो को कवर अप कर रहा है, बाकी सिनेरियोज आपको कभी वो डील करना पड़ा तो फिर आप वापस आओ, फिर दोबारा पे करो, फिर दोबारा डेवलपमेंट कंटिन्यू करो। एक ही दफ़ा ना प्री प्लान होकर प्रॉपर प्लानिंग के साथ बोर्ड ऐसा डेवलप करो जिससे आप उसको मैनुअली कंट्रोल कर सको। अब इस तरह इस वेरिएबल से क्या है कि अगर आप चाहो तो 10 राउंड चूज कर लो, अगर आप चाहो तो आप 12 या 15 या 20, आप बस आपने कॉमास ऐड करने हैं, आप 15 तक भी जा सकते हो। नहीं, ये चीज तो बहुत अच्छी लगी मुझे, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक इसका ये रहेगा ना, इसको बैक टेस्ट करके इसको ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे। ऑप्टिमाइज बैक मतलब टेस्ट, जब बैक टेस्टिंग करते हैं, रीड आपने सुनी होगी। हाँ, तो ब्रूट फोर्सिंग करते वक्त जो है ना, ब्रूट फोर्सिंग में बेस्ट पैरामीटर हमारे पास आ जाता है ब्रूट फोर्सिंग के अंदर, कर नहीं पाएंगे। ऑप्टिमाइजेशन जहाँ तक मुझे लगा है कि आप चाह रहे हो, आप आपको लगता है कि इस अप्रोच को हमें कोड करने में मुश्किल होगी और वो परफॉर्मेंस वाइज ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा। नहीं 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 नहीं, जैसे बैक टेस्टिंग, लेकिन क्या हमारा सिस्टम, अगर हम इसकी सेटिंग्स को चेंज करें, बॉलिंजर बैंड 20 की जगह 22, बहुत मुश्किल है। तो वो उसको ऑटोमेटिक ब्रूट फोर्सिंग जब हम उसकी करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली फोर्स करते हैं, तो वो टाइम तो ज्यादा लेगा, लेकिन 10,000 पैरामीटर्स को अगर ह्यूमन सिस्टम जो है 2-4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे के अंदर वो ब्रूट फोर्सिंग करके दे देता है, और जो बेस्ट पैरामीटर्स पे बेस्ट रिजल्ट होता है वो सामने शो कर देता है। तो अगर हमने इसको इस तरीके से डिफाइन किया, तो ये ब्रूट फोर्सिंग हम लोग जो है ना इसकी नहीं कर पाएंगे। फिर भी आप कर सकते हो क्योंकि जो आपने पैरामीटर की जो अप्रोच है ना वो और ये अप्रोच, कोडिंग में दोनों अप्रोच सेम है। और जैसे अब नहीं, मैं बताता हूँ, ये ब्रूट फोर्सिंग यहीं से होती है। ये जो आपको ने वैल्यू लिखी, इसके आगे स्टार्ट है, इसके आगे ये स्टेप आ रहा है, और ये स्टॉप फोर्सिंग के पैरामीटर्स रहते हैं। तो यहाँ पर स्टेप वैल्यू के अंदर एक अगर हम लोग डाल रहे हैं, तो मतलब वो एक नंबर इंक्रीज कर देगा, और स्ट्रिंग की एक नंबर इंक्रीज वो करना पॉसिबल नहीं है। ब्रूट फोर्सिंग इसी से होती है MT4 MT5 के अंदर, ये जो पीछे के पैरामीटर्स हैं, तो जो उससे दूसरा है ना, अच्छा रिजल्ट है। दोनों की अप्रोच सेम है। जी 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 जी। जो आप अगर 10 पैरामीटर भी करोगे ना, उन 10 पैरामीटर्स को हम डायरेक्ट तो यूज नहीं करेंगे, उनको भी मुझे अरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, फाइनल ठीक है। फाइनल मेरे पास अरे ही आएगी। फॉर ओके। एग्जांपल, अगर मैंने फर्स्ट राउंड के लिए फर्स्ट वॉल्यूम को यूज करना है तो आपको क्या लगता है कि मैं प्रोग्रामिंग में फर्स्ट वेरिएबल को यूज करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं अगर मैंने वेरिएबल को चेंज करना है प्रोग्रामिंग में, डायनामिकली एक वेरिएबल से सेकंड वेरिएबल में जंप करनी है, तो मैं क्या करूंगा? जी तो वेरिएबल है मेरे पास, अगर मैं दोनों अप्रोच देख लो एक बार। एक ओके, अप्रोच थी ठीक ये, है। 0.01 की, 0.02 की, 0.03 की, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है। इसको जी इस स्ट्रिंग को पहले मैंने कन्वर्ट किया एक अरे में, जी जो कि इस फॉर्म में मुझे इंडेक्स प्रोवाइड कर रहा है 012। ठीक। जी अगर जी आपने जी ये अलग अलग वेरिएबल रख दिए, 0.01, 0.02, इसका नाम वेरिएबल का नाम है लोट 1, इसका नाम है लोट 2, ये अलग अलग जी वेरिएबल है डबल फॉर्मेट में। ये लोड 2 है और ये वेरिएबल लोड 3 है, 0.03। ये पैरामीटर्स तो अलग से, लोकेशन तो जो वो सोर्स मैं में वो लाइंस हैं हाँ वो तो कंसिडर कर ही रहे हैं। वो हाँ एक हाँ लाइन, हाँ। हमें प्रोग्रामिंग में एक लाइन पे एक पैरामीटर लिखना पड़ रहा है। जी जी जी। तो अब जब मुझे इसकी आगे प्रोग्रामिंग में जब मैंने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, अब फर्स्ट राउंड में जब मैंने फर्स्ट एड ओपन करनी है तो मैं इस लोकेशन पे लोट 1 का पैरामीटर यूज करूँ, सेकंड लोकेशन पे मैं लोट 2 का पैरामीटर, वो मेरे लिए एल्गोरिथम बिल्ड करना मुश्किल है।
मैं लोड की बजाय ना मैं एक ऐसा वेरिएबल यूज करूंगा जो कि ए बी या सी के नाम से है, और ये बैकएंड पे ये वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर होगा। अगर मैं इस लेवल पे हूँ, मैंने लोड वन ओपन करना है, तो इसके अंदर डाटा कौन सा स्टोर है, लोड वन का। और जब मैं सेकंड पे जाता हूँ, मैंने यहाँ पे कोई ऑर्डर ओपन करना है, यहाँ पे मैं वही सेम वेरिएबल यूज कर रहा हूँ एपीसी, और इस वक्त इस वेरिएबल में डाटा कौन सा स्टोर है, लोड टू का। जी ठीक है? अब ये वेरिएबल कौन सा है, ये एक अरे है। जैसे यहाँ पे मैंने एक अरे बिल्ड की थी ना, ये भी एक जी अरे है। जी अब इस अरे को मैं कैसे बिल्ड करूंगा, जब मैंने मल्टीपल पैरामीटर लिए, उसमें भी मैं क्या करूंगा, उनको ये अरे की फॉर्म में कन्वर्ट तो करना है मुझे, दोनों में मुझे अरे की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे लोड थ्री, अब वो जितने भी पैरामीटर हैं उनको मैं अरे में लिख दूंगा। तो लोड वन जीरो इंडेक्स पे, या वन पे, या टू पे, और वो एक अरे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फर्दर ऑन जब मैं स्ट्रैटेजी की तरह मूव ऑन करूंगा, अब यहाँ पे देखो डिफरेंस कहाँ पे आता है। यूजेबिलिटी में क्या आ रहा है हमारे पास, इस अप्रोच में भी मैं अरे को यूज कर रहा हूँ, सेकंड अप्रोच में भी मैं सब कुछ कन्वर्ट करके एक अरे में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जब ये मेरी एल्गो है ना, जो मैंने बोर्ड डेवलप करना है, जी एल्गो में मैं वही सेम अरे ही यूज करने वाला हूँ। तो दोनों में इस पॉइंट के बाद, इस स्टेप के बाद, अरे जी में कन्वर्ट करने के बाद का जो स्टेप है, वो स्टेप तो सिमिलर है। वो दोनों अरे से ही काम परस्यू कर रहे हैं। जो स्टेप में डिफरेंस है ना, डिफरेंस यहाँ पे आता है। यहाँ पे अरे में कन्वर्ट करने से पहले मेरे पास डाटा किस फॉर्म में था, इस एल्गोरिज्म को क्या फर्क पड़ता है वो डाटा किस फॉर्म में था, क्योंकि एल्गोरिज्म का तो डायरेक्ट जो लिंक है वो अरे के साथ है। तो हम एल्गोरिज्म को तो यही पता है कि मुझे जो लोड साइज मिल रहा है वो अरे की फॉर्म में मिल रहा है, और मैंने इसको जी यूज करना है। अगर अरे की फॉर्म में ना हो, तो फिर जो दूसरी अप्रोच है ना, वो मार्टिंगल होता है, वो मल्टीप्लायर होता है, कि आपने लोड को यूज किया, हर बार आपने लोड को, डाटा जो है वो मल्टीप्लायर के अंदर यूज करते हुए एक स्पेसिफिक रेफरेंस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। और हर बार जब आप वो वेरिएबल यूज करते हो, तो आप क्या करते हो, वेरिएबल मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लायर, फिर आप उस मल्टीप्लायर वाले वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते रहते हो। तो वो तो मैंने आपको पहले ही उसका कौन एक बताया था, वो फ्रैक्शन में भी वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो अगर हम जी इस अप्रोच को फॉलो करते हैं, तो ये थी आपकी वेरिएबल वाली अप्रोच, और ये थी हमारी वो स्ट्रिंग वाली अप्रोच। दोनों में कन्वर्जन वाले स्टेप में डिफरेंस है, बाकी आगे से सेम है। अब इस केस में मुझे पैरामीटर्स जितने सारे सारे पहले राइट डाउन करने पड़ेंगे। बोर्ड की आप सेटिंग को ओपन करोगे ना, तो आपको यहाँ पे सेटिंग पैरामीटर में इसकी स्ट्रेटजी के पैरामीटर कम होंगे, और लोड साइज के सारे पैरामीटर नजर आएंगे। पॉइंट पिक कर लो। नहीं 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 नहीं। अ, आप मेरा जो है ना वो समझे नहीं। यार आप उसकी बात कर रहे हो ना, परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। उसकी जरूरत ही क्या है, जब आप 1,000 लाइन का बोर्ड बिल्ड कर रहे हो। ऑप्टिमाइजेशन तो जी उन चीज़ों पे करते हैं ना, जब हमने एक ई कॉमर्स की ऐप बिल्ड करनी है, जी तो उसमें अमेजोन ने अगर अपनी एक ऐप बिल्ड करनी है, अली बाबा ने अपनी ऐप बिल्ड की है, या फिर यूट्यूब ने अपनी यूट्यूब की एक एप्लीकेशन मोबाइल की बिल्ड की है, तो वो एक जी हैवी लोडेड सॉफ्टवेयर है, हम एग्री करते हैं, वो एक हैवी लोडेड सॉफ्टवेयर है। और जब उसको डेवलप करना है, तो उसके लिए हमें परफॉर्मेंस को भी मेजर करना पड़ता है, परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। लेकिन मेजोरिटी डेवलपर जो सॉफ्टवेयर उसमें जॉब भी करते हैं, जी स्टार्टअप स्टार्टअप कंपनी से लेकर मीडियोकर कंपनी तक। मैंने कभी जी मैंने 500 प्रोजेक्ट्स पे काम किया था, मोबाइल iOS ऐप्स के। मैंने आज तक कभी ब्रूट ओके। फोर्सिंग पे तो गया ही नहीं। सॉफ्टवेयर हाउस में टीम्स होती हैं, आ, डेड नहीं हैंड। उसमें नहीं नहीं, उसमें नहीं जाते। मैंने मैं सच सच बताता हूँ, मैंने आपसे पहले जो है ना पाइथन का कोर्स किया था। ओके। उसकी भी कोचिंग ली थी। तो उसमें ये मेथड जो है ना हमें बोला गया था कि ब्रूट फोर्सिंग करके देख लेना चाहिए, बिकॉज जब हम सोच रहे होते हैं कि हमारा हमारे जो पैरामीटर्स हैं हम्म। सेटिंग्स के वो बेस्ट हैं, लेकिन जब ब्रूट फोर्सिंग करते हैं तो ब्रूट फोर्सिंग बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स निकाल के दे देता है कि बॉलिंजर बैंड की सेटिंग आपको 20 नहीं रखनी, आपको 50 रखनी है। हम्म। वो दिखाता है आपने 20 रखी तो आपका प्रॉफिट हो रहा है $100 का, आपने जैसी 50 की सेटिंग तो आपका प्रॉफिट जो है $600 हो गया। तो उसमें मुझे कुछ नेगेटिव नहीं लगा, बिल्कुल। उसमें मुझे कुछ नेगेटिव नहीं लगा। तो इस वजह से जो है ना मैं भी जो ये अभी करता हूँ तो वो ब्रूट फोर्सिंग के लिए लगा के छोड़ देता हूँ। इसी के अंदर MT4 के अंदर ही होती है ब्रूट फोर्सिंग। उसके लिए कोड वोड नहीं लिखना, खाली ये जो आपने स्ट्रिंग वाला बनाया ना, अगर इसको हम डबल कर दे तो वो ब्रूट फोर्सिंग जो है इजीली कर देगा।
अगर स्ट्रिंग किया तो ब्रूट फोर्सिंग नहीं करेगा वहां पर। हम्म। तो ओके ये बस मेरा कहने का मतलब था। ओके। अब तो यू, अगर आप चाहते हो वेरिएबल यूज करने हैं, मैं वेरिएबल लिख दूंगा वहाँ पे। बस उससे जी होगा जी क्या जी। कि वो उसकी लिमिट, अरे की एक मैक्सिमम लिमिट होगी, फिर वो 10 राउंड से ज्यादा ओपन नहीं करेगा। 10 राउंड वैसे करने भी नहीं है हमें, तो अब तो यू लेकिन आपने बोर्ड को यूज हाँ करना हाँ जी 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 है, जी 10 जी, नहीं वेरिएबल। मैंने मैंने तो लिटरली सीखने के लिए आपसे जो है किया है, लेकिन अब सीखते सीखते ये जो कुछ पॉइंट्स है जो मेरे माइंड में आ रहा है, बिकॉज मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हाँ इस चीज की जरूरत मुझे पड़ सकती है, इसलिए जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। सीखना मुझे ये भी है बिकॉज मैंने सीखने के लिए जो है आपसे कांटेक्ट किया है। तो डोंट माइंड, अगर आपको कुछ नेगेटिव मत लेना इसको, ठीक है। नहीं नहीं, आप यार इसको आपने उसको, आप चाहते हो कि ये अप्रोच फॉलो करनी है आपने, और आप इस जी तरह जी कोड डेवलप करना चाहते हो, हम उसको फॉलो कर लेंगे। मैं आपको डेवलपमेंट प्रोसेस में ये गाइड कर दूंगा बजाय जी जी एक्सप्लेन जी। करने के। अब आप क्या चाहते हो, हमने किसको प्रायोरिटी देनी है, क्या यूज करना चाहते हो आप, ये बोलो। हाँ चलो ठीक है, मैं वैसे मेरे पास बोट है, अगर मैं आप चाहे तो मैं उसका भी दिखा सकता हूँ, सेम वैसे में ही। मैं चाह रहा हूँ कि सेम उसी सेटिंग में मिल जाए तो उसी ज़्यादा तरह अच्छा चलेगा रहेगा। ना। अगर आपने यहाँ पे भी वो, जिस तरह मैं कॉमर्स की फॉर्म में कह रहा था कि आप एक सीक्वेंस बिल्ड कर सकते हो, अब आप चाहते हो कि जी आपने जी इसकी बेस पे वो सीक्वेंस बिल्ड करना है। जीरो जी पॉइंट जीरो जी जी वन जी। जीरो पॉइंट जीरो वन हाँ दो बार, फिर थर्ड टाइम पे आपने 0.03 टू और जीरो जी पॉइंट जीरो टू और आप वेरिएबल जी के अंदर सीक्वेंस लिखना चाहते हो। जी। ठीक है, हम वेरिएबल के थ्रू सीक्वेंस बिल्ड कर देंगे उसको। तो वही वही वही। ये लोड साइज का सीक्वेंस ये रहेगा। और टेक प्रॉफिट के लिए आप क्या चाहते हो, मैंने आपको ये एक एक रेशो भी बताई थी। क्या आप उसी फिक्स टेक प्रॉफिट पे आना चाहते हो, या फिर आप इस हाँ रेशो? फिक्स 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 रहेगा 70 पॉइंट्स, जो एंट्री पॉइंट थी वहां से। चलो ठीक है, हम मतलब इसको भी, इसको यूज नहीं कर रहे। जी ठीक है, और ये भी यूजेबल नहीं है हमारे लिए। ये सिर्फ एक सजेशन थी, फाइनल जी 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 डिसीजन आपका ही था। जी जी ये जी भी जी। नहीं है। ओके। तो अब ये हमारी स्ट्रेटजी है। और अगर किसी भी लोकेशन पर क्लस्टर भी बिल्ड होता है, तो आप चाहते हो कि आपने फिक्स मार्केट प्राइस की फॉलो को ही फॉलो करना है, हमने प्रीवियस ऑर्डर की ओपनिंग से गैप को आइडेंटिफाई नहीं करना। तो जी हम फिक्स मार्केट प्राइस को ही फॉलो कर रहे हैं। और उसके बाद लॉट साइज हम फॉलो कर रहे हैं। टेक प्रॉफिट में भी आप इसी तरह फिक्स पे काम करोगे। और अगर तो कभी कभी ऐसा रेयर सिचुएशन आती है कि राउंड टू स्टार्ट होने के सिग्नल मिला आपको, तो ओके। हम R1 को क्लोज कर देंगे, अगर वो क्लोज जी नहीं हुआ अभी तक तो। जी और स्टॉप लॉस का भी आपका एक लेवल होगा, क्या स्टॉप लॉस भी जी। आपकी? हाँ 6 लेवल का मार्टिंगेल है, और 6 लेवल के बाद 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब जो सा भी अगला लेवल रहेगा, जैसे अगर हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया तो 6 लेवल एसएल होगा। ओके, तो उसके लिए वेट, अब ज्यूम करो कि आपने ये गिड साइज एक चूज कर लिया। जी फर्स्ट लेवल आपका तब, फर्स्ट लेवल की जो प्राइस है वो कैंडल की, जो फर्स्ट कैंडल जो क्लोज हुई है बॉर्डर से बाहर, उसका क्लोजिंग पॉइंट जो है वो P1 है। जी ठीक। अगर हमने ट्रेड को स्टार्ट किया 2 लेवल की जंप के बाद, जी। इसका मतलब है कि आपका राउंड स्टार्ट हुआ P3 से। P3 से। बिल्कुल, आपका राउंड P3 से स्टार्ट हुआ। और P4 P5 P6, अगर आप यहाँ से P6 के लेवल कंसिडर करते हो तो ये P9 तक जा सकता है, 6 लेवल ओपन जी करने के लिए। तो जी पी, जी जी अब ज्यूम कर लो कि पी, आपने 2 से स्टार्ट किया, 1 2 3, 3 से आपका स्टार्ट हुआ। ये 3 जी से आपने अगर 6 लेवल तक का इसको कंसिडर किया है, तो पी से ये 9 तक जाएगा। ऐसे ही है, जी। लेवल थर्ड से लेवल 9 तक ये कंटिन्यू गया। जय। और जो जी आपका स्टॉप लॉस है 100 पिप का, वो नहीं 10 पिप का ही है। हाँ 10 पिप पे ही है। ओके, 10 पिप का ही है। तो वो स्टॉप लॉस हम मेंटेन करके रखेंगे 9 से जो लेवल है कैलकुलेशन में, प्रोग्रामिंग में, जैसे ही आपका फर्स्ट ट्रेड भी ट्रिगर होगी ना थर्ड लेवल पे, तो जी इसका भी स्टॉप वही लॉस, टेक प्रॉफिट तो जहाँ सेम पे ही होगा, रहेगा। इसका टेक सेम प्रॉफिट तो रहेगा। जहाँ पे ही होगा 7 पिप का। जी स्टॉप लेकिन लॉस तो सेम रहेगा इसी सबका। ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है ना, वो स्टॉप लॉस आएगा 9th लेवल के 10 पिप बैकवर्ड, मतलब 10th लेवल पर। जी ठीक, 9th, अगर 9th तक आपका वो राउंड है तो 10th तक आपका स्टॉप लॉस रहेगा जी 10th लेवल पर।
10th लेवल पर आपका स्टॉप लॉस है, और 10th लेवल पे हमने ट्रेड ओपन नहीं करनी। नहीं करनी, यहाँ पर सारी ट्रेड्स क्लोज हो जाएंगी क्योंकि 9th एस एल लेवल वगैरह ये अलाउ सारे। है ट्रेड ओपन करने के लिए। 10th लेवल नहीं है। 10th लेवल नहीं है। 3 से लेकर आपके 9th, 3 का जो लेवल है ये ट्रेड ओपन करने के लिए अलाउ है। 4th का लेवल ट्रेड ओपन करने के लिए अलाउ है। 5 का लेवल जी ट्रेड ओपन करने के लिए अलाउ है। 6 का लेवल जी भी ट्रेड ओपन करने के लिए अलाउ है। और 7 का भी अलाउ है, 8 का भी अलाउ है, और 9th लेवल भी ट्रेड ओपन करने के लिए अलाउड है। जैसे ही 10th लेवल अगर प्राइस इसको हिट करती भी है इस तरह, तो ये स्टॉप लॉस हिट कर देगा। वो लेवल उस प्राइस पे जैसे प्राइस जाएगी तो 10th की ऑर्डर ओपन नहीं करना है। जी जी जी। वो क्या होगा, ओपन करके साथ ही क्लोज हो जाएगा, तो वो तो लॉस ही है। लॉस ही है। तो ये रहो, ठीक है। ये आपका फर्स्टली जो टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस है वो इस तरह है। लेकिन अगर आपका सेकंड ऑर्डर ओपन होता है, फिर जो जो टेक प्रॉफिट है आपका, जो सेकंड ऑर्डर यहाँ पे ओपन हुआ, तो जो आपका टेक प्रॉफिट है वो भी इस तरह जंप कर जाएगा। और अगर आपने लास्ट ऑर्डर 9th ऑर्डर ओपन कर दी है, तो फिर आपका टेक प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा। जी और फर्स्ट ऑर्डर जो है वो इधर ही स्टॉप। वो फर्स्ट जो पहले 3 पे था टेक प्रॉफिट सब पोजीशंस का, ये मैं सब पोजीशंस का नेट टेक प्रॉफिट कंसीडर कर रहा हूँ। तो जब 9th ऑर्डर ओपन होगा तो आपका टेक प्रॉफिट यहाँ पे रहेगा, स्टॉप लॉस उधर ही रहेगा उसी लोकेशन पर, 10th लेवल पर। जी। स्टॉप लॉस सबका सेम रहेगा। 10th पोजीशन। और अगर पोजीशन वैसे स्टॉप लॉस, वैसे वैसे थर्ड पे अगर एंट्री लेंगे तो 8th 9th पे एसएल बनेगा बिकॉज 6 स्टेप तक जो है वो 7th पे ही 8th तक जाएगा। 3 4 5 6 7, हाँ हाँ सॉरी, बिल्कुल। ये 8 लेवल तक है, और ये हमारे पास 9th लेवल है। जी। ठीक है, गुड। अब इस स्ट्रेटजी में इज देयर एनीथिंग एल्स? नहीं, बस एंट्री लेवल हमारा जो है थर्ड पे नहीं करेंगे हम। ये एंट्री हम चाहते हैं कि वो हम अपनी मर्जी से सेट कर पाए बिकॉज वो एंट्री जो है 5th लेवल के आसपास मैंने सोचा है बिकॉज इससे जो है ना। रहेगा, मैं यहाँ पे एक पैरामीटर प्रोवाइड करूंगा गेट जंप की। जी जी जी। अगर मैं यहाँ पे मैंने अभी 2 की जंप की है ना, तो वो सेकंड से लेगा, वो तो आपने मुझे समझा दिया। 3 से लिया। फर्स्ट जंप इसने ये की, वो फिर जी 2 पे आ जाएगा। अगर आपने 2 लेवलों को जंप किया है तो जो फर्स्ट को भी जंप कर देगा और सेकंड को भी जंप कर देगा, तो फिर आपका जो एंट्री है वो 3 से होगी। अगर आप फिफ्थ लेवल से करना चाहते हो ना, P5 से आप एंट्री करना चाहते हो, तो फिर आपने यहाँ पे गिड लेवल जंपिंग नोट से आपने 4 लेवल को जंप करना है। जी ठीक। फिर आप इससे क्या करोगे, आप फर्स्ट जो 4 लेवल है उनको स्किप कर दोगे, और जो आपका फर्स्ट एंट्री लेवल होगा जो कि 0.01 की ट्रेड रहेगी हमारी, वो जी P5 से स्टार्ट होगी। जी तो स्टॉप लॉस के लिए फिर मैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस के लिए भी हम एक लेवल चूज करते हैं। स्टॉप लॉस ना ड्रॉप डाउन मेन्यू में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आप ना लेवल चूज करोगे कि आपने स्टॉप लॉस किस लेवल पर रखना है। अगर तो ओके आपने ठीक है। 9th लेवल चूज किया तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा 9th लेवल पर रहेगा। और टेक प्रॉफिट के लिए हम पिप, टेक प्रॉफिट आपका पिप बेस पर रहेगा, लेकिन जो स्टॉप जी लॉस है वो आपका लेवल बेसिस पर रहेगा, ठीक टिप है। टिप की बजाय। स्टॉप लॉस हमारा लेवल बेसिस पर है, और टेक प्रॉफिट हमारा टिप बेसिस पर है। सिर्फ इतना ही है स्ट्रेटेजी में कि इज देयर एनीथिंग एल्स? नहीं बस इतना ही है। ओके, हाँ हम इसको डेवलप कर सकते हैं और लाइव सेक्शन में आपके सामने। तो हम, मैं अब आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम डिसाइड कर सकते हैं, और फाइवर पे परस्यू कर लेंगे। मैं वहाँ पे कोई आपको दिक्कत ऑर्डर, नहीं, आप मुझे फाइवर पे बोलेंगे फाइवर। अगर आप मुझे नॉर्मली पेपर या किसी और मीडियम से चाहते हैं, मेथड से पेपाल चाहते हैं तो तो वो भी मैं कर सकता हूँ। पाकिस्तान में नहीं है, मैं यूज़ भी नहीं करता वो। ओके। तो मैं तो फिर आपको पेपर, तो फिर फाइवर से कैसे लेते हैं? फाइवर पे, जैस पे? फाइवर पे कैसे? नहीं, पाकिस्तान में जैस पे चलता है शायद, जहाँ तक मुझे आइडिया है। हाँ, वो तो मोबाइल, वो तो मोबाइल अकाउंट है ना, मोबाइल ओके। मोबाइल वॉलेट है। पाकिस्तान जैस कैश चलता है, इंडिया में तो जैस हाँ कैश नहीं है ना। नहीं है। हाँ, तो वो तो
लोकली चलता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन यूज़ करते हो, मैं पायनियर का डेबिट कार्ड यूज़ करता हूँ ऑनलाइन। तो पाइनियर पे इंडिया से पैसे भेज नहीं सकते, दिक्कत ये है बस। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो फाइबर पे बैंक अकाउंट से भी आप परस्यू कर सकते हो। नहीं, फाइबर पे मैं दे दूंगा। मुझे, मैं तो इसलिए कह रहा था कि फाइबर पे उनको कमीशन देना पड़ता 20%, इसलिए कह रहा था जिसमें। तो कोई बात नहीं, मुझे इशू नहीं है उससे। फाइबर पे एक फीडबैक मिल जाएगा मुझे मैक्सिमम। ओके, फीडबैक तो मैं ऐसे ही दे दूंगा। उसका प्राइस कम कर देना, उसको बाय करके वहीं दे दूंगा। तो अब ये है कि मैं फाइबर पर मेरा लेवल 2 मैंने हिट, लेवल 2 की जो काउंटिंग है ना, मैंने उसको हिट करना है अभी। ठीक है, अभी कितने ऑर्डर्स बच रहे हैं लेवल 2 के लिए? अभी 30 ऑर्डर हुए हैं मेरे, एक भी ऑर्डर कितने कैंसिल। अभी 30 हुए कितने इस अकाउंट पे। इससे पहले अभी 50 हो चुके हैं मेरे टोटल, लेकिन वो प्रीवियस अकाउंट से ना वो फाइबर ने ब्लॉक कर दिए। वो फाइबर फाइवर कर देता है। यूट्यूब चैनल पे अगर आपने देखा होगा, जो स्टार्टिंग वीडियोस है ना, जब मैंने जॉब क्विट करने के बाद स्टार्टअप किया था, तो मेरे पास सर्वाइविंग के लिए फाइबर ही था। फ्रीलांसिंग मैं क्या कर सकता था, प्रोग्रामर क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग। नहीं, मैंने भी यही किया है। तो फ्रीलांसिंग पे आया तो इन्होंने, कम्युनिकेशन मुझे आती नहीं थी, करनी नहीं थी आती, ना कन्वेंस कन्वेंस कर सकता था मैं क्लाइंट को। तो फाइबर ने पहले एक अकाउंट ब्लॉक किया, फिर दूसरा अकाउंट ब्लॉक किया, फिर मैंने स्किल्स इंप्रूव किए थोड़े, और फिर दोबारा स्टार्टअप किया। और अब ऐसे सूरत हाल है कि अभी कोई ऑर्डर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं है मेरा, जी जी जी। सभी डिलीवर्ड है। और जो मेरे अकाउंट की रेटिंग है वो भी एनालिसिस सेक्शन में अगर मैं शो करूँ आपको, तो ओके, ये एक ऑर्डर मैंने डिले में सेंड किया तो मेरा ऑन टाइम डिलीवरी लेट चली गई है। वो एक आधा ऑर्डर का हो जाता है। तो अभी क्या है कि 30 ऑर्डर मेरे पास मौजूद है। लेवल 2 ठीक है। मेरा हिट है, बस इस ऑर्डर ऑन टाइम की वजह से ना। ये लेवल जोन सा है, इन्होंने कहा कि 15 से पहले पहले आप तो इसको ठीक करो, नहीं तो अभी ये 50 का मैंने हिट करना है। बाकी सब जोन सी इसकी रिक्वायरमेंट है, गोल है, वो हिट हो चुके हैं। और मैंने 50 को हिट करना है, होपफुली ये भी हो जाएगा। और अभी ये 51 मेरे पास है रिव्यूज हैं, कोई एक भी रिव्यू जोन से आप देख सकते हो 4 स्टार में नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं ना, इसका प्राइस डाउन कर दीजिए, मैं मल्टीपल ऑर्डर्स कर देता हूँ। मैंने फाइल तो आपको एक ही सेंड करनी है, तो मल्टीपल ऑर्डर ऑर्डर हाँ वही, खाली उसी नहीं, रेटिंग और ऑर्डर्स के लिए अलग अलग हो जाएगा ना। वो ये मुझे एक तरह से सस्पिशियस लग रहा है, कहीं फाइबर इसको ऐसे ना नहीं कंफ्यूज नहीं करे कि मैं नहीं, नहीं करेगा। फाइल। मुझे एक्चुअली मैं कर चुका हूँ, मेरे दोस्त है, उसका टॉप लेवल, पता नहीं टॉप लेवल है या लेवल 2 ही है। तो उसका इसी तरीके से जो है ना, हमने रेटिंग बढ़ाई थी, तो उसके अभी तक ये जितने भी लिए। 21 है, ये होनेस्टली एक क्लाइंट पर ऑर्डर के अकॉर्डिंगली मैं चला हूँ। मुझे अभी ऐसे मुझे डाउट हो रहा है कि अगर मैंने सेम 2 ऑर्डर मैंने एग्जीक्यूट किए और उनमें सेम ही फाइल मैंने सेंड की। फाइल से सेम सेंड मत करो ना, वो ओपन करके तो देखेंगे नहीं। फाइल आपको दूसरी सेंड करनी है। जैसे मैं बता रहा हूँ, वो मेरा दोस्त था, वो ग्राफिक डिजाइनर है। मैंने उससे मांगी, उसने फाइल मुझे सेंड कर दिया। फाइवर को क्या पता ये कौन सी फाइल है ना, फाइवर इतना टाइम लेके बैठा एग्जैक्ट जाके चेक करे। मैंने रिव्यू दिया और ऐसा नहीं उन्होंने मुझे फाइल नहीं दी, फाइल दी, दूसरी फाइल दी। ओके, मतलब दो हाँ, सेपरेट अलग अलग। आर्टिकल। हाँ, मतलब सेपरेट सोर्स फाइल्स। कोड एक एक ऑर्डर पे आपने सोर्स कोड सेंड कर दिया, दूसरे ऑर्डर पे आपने एग्जीक्यूटेबल फाइल सेंड कर दी। हाँ, और ऊपर कमेंट लाइन लिख के कोई गूगल से कमेंट उठा के डाल दो, उनको क्या, वो तो जो है रिव्यू करने बैठे हैं, उनको कोडिंग थोड़ा ना आती है। ओके, तो फिर मैं ऐसा करूँ कि $100 के 2 ऑर्डर प्लेस कर दूंगा आपको वहाँ पे। हाँ जी। ओके, और $100 के 2 ऑर्डर में प्लेस कर देता हूँ, फाइवर पे आपको एग्जीक्यूट जी कर देता हूँ। और डेडलाइन जो सी है दोनों की, मैं 20-20 डेज कर देता हूँ। मुझे लग पर वीक मैं 2 से 3 सेशन करूँगा। और ओके, मॉर्निंग टाइम सूटेबल रहेगा मेरे लिए, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं इवनिंग मुझे। टाइम पे मेरे दूसरे टास्क में तो मैंने सबको ना एक साथ मैनेज करके। मुझे कोई इशू नहीं है। मॉर्निंग टाइम पे हम 11 AM से हम स्टार्टअप कर देंगे, 11 से 1 AM तक शायद, या फिर हम्म, 12:30 तक हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। बढ़िया तो रहेगा ये टाइम। ठीक है।
ओके रमन, थैंक यू आपके टाइम के लिए। हाँ जी, आपकी भी। तो मैं फिर 5 हाँ, मुझे लिंक भेज देना, अभी तो जस्ट मैं निकल रहा हूँ। मैं 3:30-4 बजे के करीब आते के साथ ही ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ, ठीक चलो ठीक है, थैंक यू। है? ओके, थैंक यू।